बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले हम आगाज करते हैं अपनी आज की लैब का। इसके अंदर हम डॉकर का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो डॉकर पे आप लोगों में से किसी ने काम किया हुआ है पहले इससे? रेज योर हैंड्स। एनीवन? बेसिकली डॉकर है क्या? ये बेसिकली पास की प्रोविजन हमें देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसके अंदर मेन तीन चीजें चल रही होती हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये बेसिकली हमें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की वो जो प्रोविजनिंग है ना, वो देता है। ठीक है। अच्छा, ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, और उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको एक कंप्लीट किस्म की चीज बना के हमारे सामने पेश कर देता है, जिसके ऊपर आपका रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अलोंग विद दैट एप्लीकेशन चल रही होती है। ठीक है। अच्छा, काम कैसे होता है, थोड़ा सा हम इसको ना हिस्ट्री में जाते हैं कि पुराने जमाने में क्या होता था। तो पुराने जमाने में ऐसे होता था कि हमारे पास एक कंप्यूटर होता था, हार्डवेयर होता था। उसके हम कोई ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते थे, विंडोज, लिनक्स, मैक, डॉस, वट जो भी था, और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते। और एग्जैक्टली ये वाला आर्किटेक्चर आप लोग ये भी यूज कर रहे हैं। आपके लैपटॉप है, लैपटॉप में हार्डवेयर है एक्चुअली, उसके ऊपर आपने विंडोज इंस्टॉल की हुई है, लिनक्स इंस्टॉल की हुई है, और उसके ऊपर आप अपनी मल्टीपल एप्लीकेशन है जो कि वन बाय वन आप चला रहे होते हैं, जिसमें से एक डॉकर थी जो लोग आप अभी यूज कर रहे हैं। ठीक होगा। तो ये था ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। अब प्रॉब्लम यहां आना शुरू हुई कि अब आपने एक सर्वर खरीदा। सपोज आप लोगों की वेबसाइट है दराज, और दराज के लिए आपने काफी हैवी सर्वर्स ले लिए, क्योंकि आपको पता था कि हमारे जब पीक लोड आता है तो हमारा पर मिनट में 1,000 या 1 लाख कस्टमर जो है ना, उन्होंने लॉग इन किया होता है। ठीक है। तो आपने 1 लाख कस्टमर के हिसाब से एक सर्वर ले लिया, और उसमें अपनी दराज की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, और आपने दराज की वेबसाइट चलाना शुरू कर दी। अच्छा, 11/11 की सेल आई। ठीक है, और उसमें आप लोगों ने ह्यूज डिस्काउंट ऑफर कर दिया, मतलब दराज डॉट पी के ने। तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लोगों ने उस डिस्काउंट की वजह से दराज के सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना शुरू कर दिया। तो वो 1 लाख की जगह 10 लाख लोग आ गए। अब जब 10 लाख लोग आएंगे और वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो क्या होगा? है, ओवरलोड हो जाएगी, तो आपकी वो सर्विस एक को भी नहीं मिलेगी। क्यों? कि वो जो हार्डवेयर था उसके पास सपोर्ट थी मैक्सिमम 1 लाख लोगों को अपनी सर्विसेज देने की। जब 10 लाख ने किया तो ऑटोमेटिकली पहले तो 1 लाख से ऊपर जो ही होना शुरू हुआ तो सर्वर पहले स्लो डाउन हुआ, और एट द एंड ये होगा कि वो जो 1 लाख जिनको पहले सर्विस मिल रही थी अब उनको भी मिलना बंद होगी, उनके पेज बहुत ज्यादा स्लो हो गए, टाइम आउट आना शुरू हो गया। ठीक है, तो आपका तो बिजनेस सारा जो है ना वो खराब हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 9 सर्वर और ऐड कर दिए। ठीक है, वही 1 लाख कैपेसिटी वाले 9 सर्वर और ऐड कर दिए। इससे ये हुआ कि वो उनका मसला खत्म हो गया, वो 10 के 10 लाख लोग एडजस्ट हो गए, उनको सर्विस मिलना शुरू हो गई। लेकिन अब क्या हुआ कि 11 तारीख गुजरी, 12 तारीख गुजरी, 13 गुजरी, 15 गुजरी, 20 गुजरी, अब वो सेल खत्म हो गई। अब जो ही वो सेल खत्म हुई तो वापस जो कस्टमर का लोड था वो 1 लाख से नीचे चला गया। अब आपके वो जो 9 सर्वर काम कर रहे हैं वो अब फारिग हो गए। ठीक है, अब उनको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि यार अगली सेल लगेगी तो फिर दोबारा ऐड करने पड़ेंगे, तो एक मसला आना शुरू हो गया। अब इसमें मसला ये आ रहा था कि 10 दिनों के लिए तो सर्वर एनफ थे, लेकिन बाकी सारे टाइम में वो अंडर यूटिलाइज चल रहे थे। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम ना वर्चुअलाइजेशन पे जाते हैं। हम बजाय एक सर्वर हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दराज की जो चला रहे हैं, हम यूं करते हैं कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का हार्डवेयर वही है, उसके बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लेते हैं, वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक। और उस पर हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना लेते हैं, और उन वर्चुअल मशीन के थ्रू सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं। ठीक होगा। यही काम आप लोग करते हैं जब आप वीएम वेयर में, या वो जो ओरेकल वालों का है वर्चुअल बॉक्स, उसमें कर रहे होते हैं कि अब आपका कंप्यूटर तो कैपेबल है कि 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है, विंडो भी चला सकता है, लिनक्स भी चला सकता है। ठीक है। लेकिन अब आपके पास दो हार्डवेयर नहीं है, या आप दो हार्डवेयर पे खर्चा नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपने लिनक्स में कभी कभी काम करना है। ठीक है, या विंडोज में कभी कभी काम करना है अगर आपने प्राइमरी मशीन में लिनक्स रखी हुई है। ठीक है।
तो आप बजाय इसके कि एक नया कंप्यूटर एक नया लैपटॉप ले लें, और जब आपने विंडोज वाला काम, मतलब अगर आपके पास लिनक्स है तो विंडोज वाला, और अगर विंडोज है तो लिनक्स वाला काम करना हो, उस वक्त तो कंप्यूटर ऑन करें, उस पर अपना काम करें, फिर बंद कर दें और महीने में एक दो बार ये वाली एक्टिविटी करें। तो वाई नॉट टू डू दिस थिंग कि आप एक अपने पास वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, उस पर वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें, जब आपको जरूरत पड़े तो आप उस पर चला लें। ठीक, ये वाला काम हम लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी हमारा वर्चुअलाइजेशन का सिस्टम चल रहा था, और इसके अंदर ये इस तरह से काम हो रहा होता था कि आपका स्टोरेज, सर्वर, नेटवर्किंग, ये शेयर्ड होती है उन सब में। ऊपर उसके हार्डवेयर आ जाता है, हार्डवेयर के ऊपर आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हो और देन उस पर मल्टीपल वीएम्स बना देते हो। हर वीएम के अंदर एक ओएस होता है और रेलेवेंट ऐप होती है जिसके लिए आपने उसको इंस्टॉल किया होता है, उस वाले नए वाले। ठीक। अच्छा, ये इसने बड़े अच्छे तरीके से हमारे इस इशू को सॉल्व कर दिया। लेकिन अब इसमें भी इशू आ रहा था कि हमारी फॉर एग्जाम्पल दराज है, तो दराज की दो तीन ऐप्स थी। एक थी कस्टमर्स के लिए, एक थी उनके सेलर्स के लिए, एक थी उनके अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के लिए। तो अब वो तीन ऐप्स हैं, उन्होंने इस वाले सिनेरियो में अगर इंप्लीमेंट कर ली, तो तीनों ऐप्स हैं, तीनों नोड जेएस में बनी हुई हैं या जावा में बनी हुई हैं, लेकिन तीनों को उन्होंने चूंकि अलग अलग चलाना है, तो उसके लिए उनको तीनों को तीन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं। तो उनके लिए ख्वाम खा की एक हैरल आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा खासा आपको पता है चंक लेता है आपके रिसोर्सेज का। तो इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए डॉकर आया। डॉकर ने क्या किया कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फिर जो भी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर डॉकर इंस्टॉल कर दें। ठीक है। अब डॉकर के नीचे सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल। जब आपने डॉकर इंस्टॉल कर लिया तो सबसे पहला तो इसने फायदा ये दिया, उसने कहा एप्लीकेशन आप डायरेक्ट मेरे ऊपर इंप्लीमेंट कर दो। तो अगर आपने वही वाली तीन एप्लीकेशन दराज वाले केस वाली इंप्लीमेंट करनी है, तो अब आपको तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड से जान छुट गई। अब आपने एक डॉकर के ऊपर एप्लीकेशन नंबर 1 इंस्टॉल कर दी जो कस्टमर्स के लिए, फिर एप्लीकेशन नंबर 2 इंस्टॉल कर दी जो सेलर्स के लिए, एप्लीकेशन नंबर 3 भी इंस्टॉल कर दी जो उनके अपने यूजेज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो जो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड था, वो आपने जो कौन खा का लोड था वो आपने किल कर दिया। डॉकर आपको इस तरह से प्रोविजन देता है। एक अगली स्लाइड में जाने दो, उसका नाम मेरा जवाब ठीक हो गया। अच्छा, तो हमें ये वाला फायदा गेन हो गया कि ये जो हमारी कौन सी बनती है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पे जो चीजें नजर हमें आ रही हैं वो हमारा प्रीवियस आर्किटेक्चर था कि जिसके अंदर हमें गेस्ट ओएस और उसके ऊपर फिर बिन्स या लिब्स या वो रेलेवेंट फाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम की चाहिए होती थी वो यूज होती थी, और उसके ऊपर ऐप वन चल रही होती थी। यानी कि होता ये था कि हमारा जो एप्लीकेशन होगी ऐप वन, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर यूज करने होंगे, लेकिन उसके लिए उन फीचर जो 10-12 फीचर यूज करने हैं उसके लिए नीचे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता था। ठीक है, जिसमें से 10-12 फीचर को एप्लीकेशन यूज करती थी। सेम केस था ऐप टू का, ऐप थ्री का। लेकिन डॉकर ने क्या किया, डॉकर ने कहा भाई ऐप वन, आपको एक्चुअली जो 10 फीचर चाहिए ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रहने दें, जब भी आपकी सिस्टम की कॉल आएगी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से तो वो मैं एंटरटेन करके आपको दे दूंगा। तो इसलिए उसने नीचे से पूरा गेस्ट ओएस को निकाल दिया। उसकी जगह जो सिर्फ रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी चाहिए थी ना उस एप्लीकेशन को रन होने के लिए, वो उसने समहाउ इसको प्रोवाइड कर दी। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज हो, XYZ हो, वो कोई ना कोई आपको सर्विस ही दे रहा होता है नीचे से जिसको आपकी एप्लीकेशन यूज करती है, तो बस वो डॉकर प्रोवाइड कर रहा है उसको। अब उसको सर्विस मिलनी चाहिए थी, वो उसको मिल गई। तो ये हमें फायदा हो गया कि आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड यहां से खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसको उसने किस फॉर्म में इंप्लीमेंट किया, इसने कहा कि मैं आपकी एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर दूंगा, उसका एक कंटेनर बना दूंगा। ठीक है, कंटेनर जो कि कुछ कंटेन कर रहा हो, उस कंटेनर के अंदर जो जो चीजें उसको चाहिए थी वो उसने रख दी। नंबर वन, तो एक तो ये बेनिफिट हो गया कि आपने जितनी भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड वगैरह थे उनको खत्म कर दिया। दूसरा एक और बड़ा फायदा हो गया कि कुछ एप्लीकेशन थी उनको, मतलब जो डॉट नेट में बनी हुई है उनको चलने के लिए नीचे विंडोज टाइप इन्वायरमेंट चाहिए था। जो लिनक्स में बनी हुई थी उनको लिनक्स चाहिए था। तो अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनवाया जो कि लिनक्स में बना हुआ है, तो उसके लिए आपको एक लिनक्स वाला सर्वर और लिनक्स वाला पूरा एनवायरनमेंट इंप्लीमेंट करना पड़ता था। किसी और जगह चले जाएं तो वहां पे अगर विंडोज चल रही है तो उनको फिर एक अलग से लिनक्स की अरेंजमेंट करनी पड़ती थी। फिर पाइथन या इनकी दूसरी तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ आपको साथ उसके पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, वो भी आपको अगले बंदे को प्रोवाइड करने पड़ते थे। वो फिर वहां बैठ के, मतलब आप डेवलपर है,
आपने अपने सिस्टम में तो सारी चीजें इंस्टॉल कर दी। अब जब आप अपने कस्टमर को वही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं तो फिर उसको भी वो चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी या आपसे करवानी पड़ेंगी। ठीक है। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई ना कोई गड़बड़ आ गई, आपने तो खुद प्रोग्रामर थे, आपको हर चीज की समझ थी, आपने बड़े तरीके से वो सारी चीजें इंस्टॉल की हुई थी, कॉन्फ़िगर की हुई थी। हो सकता है जब आप एंड यूजर को अपनी एप्लीकेशन दें, वो अपने पास सर्वर इंस्टॉल करवाए, उसका एडमिनिस्ट्रेटर कोई और हो, वो मिस कॉन्फ़िगरेशन वाला काम कर दे कि कुछ चीज़ों को उतना सिक्योर ना करे जितना आपने करके रखा हुआ था अपने कंप्यूटर पे। तो वो एप्लीकेशन आपके पास तो बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब वो आपने एंड यूजर को दी और उसने अपने किसी एडमिनिस्ट्रेटर से उसकी इंस्टॉलेशन करवाई तो उसने उतनी लेवल की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की जिसकी वजह से थोड़ा सा कोई गड़बड़ होगी। ठीक है ना। इन सारे मसाइल का हल भी निकल आता है। कैसे निकल आता है वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है। नंबर वन ये कि ये कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर देता है। ठीक है। आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई, डेवलप की, उसका कंटेनर बनाया या उसका इमेज बनाया, वो हम आगे जाके देखेंगे, और वो अपने एंड यूजर को दे दिया कि भाई ये अपने पास डॉकर इंस्टॉल करो, इसके ऊपर ये वाला कंटेनर चला लो, ये वाला इमेज चला लो, जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे यहाँ एग्जैक्टली चीजें चल रही हैं उसी तरह तुम्हारे पास चलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इस मशीन पे चल रहा है, उस मशीन पे नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, वो रिक्वायरमेंट रह गई थी, ये नहीं इंस्टॉल हुआ, बता, वो चीज ही खत्म हो। ठीक है। पिछली बार आपके गिटहब एक्शन नहीं चल रहे थे, अगर मैं अपनी मशीन जिस पे मैंने गिटहब कॉन्फ़िगर किया हुआ था मैं उसको कंटेनराइज करके आप लोगों को दे देता, आप अपने पास वो मशीन चलाते, तो आप इंस्टॉलेशन के सारे मसलों से निकल के सिंपल अपना वो वाला काम शुरू कर देते कि गिट की कमांड चलाते, या जो भी हम उस दिन गिटहब एक्शन के ऊपर कर रहे थे वो वाला काम कर रहे थे, वो जो आपका इतना टाइम जाया हुआ वो वाला चीज हमारी बचत हो जाती, तो ये कर देते। ठीक है। एप्लीकेशन को आइसोलेट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है। आप एक ही होस्ट पे, एक ही डॉकर पे अगर उसके हार्डवेयर सपोर्ट कर रहा है तो आप उस पे दराज की फॉर एग्जांपल सेलर वाली एप्लीकेशन भी चला दें, वो जो कस्टमर है उसकी वाली एप्लीकेशन भी उसी होस्ट पे चला दें, और वो तीसरी एडमिनिस्ट्रेशन वाली वो भी उसी होस्ट पे चला दें। ठीक है। बाकी 9 सर्वर बंद करके रख लें, वो आपका पावर नहीं खा रहे होंगे, वो आपकी कंजम्पशन नहीं हो रही होगी, उसकी नेटवर्किंग ये वो सारे लोड आपके खत्म हो गए। ठीक है। हीटिंग रिक्वायरमेंट उनकी, जिस दिन 11/11 की सेल लगनी है तो आप 10/11 को वो 9 के 9 सर्वर ऑन करें, उसके ऊपर ये कंटेनर जो कस्टमर वाली एप्लीकेशन है उसका भी भिजवा दें, बाकी दो तो आपके पास सेलर वाली हुई है तो आपके पास ही चलती रहेंगी। ठीक है। उसका एक ही कंटेनर की कॉपी उन बाकी 9 सर्वर के डॉकर्स के ऊपर भी भिजवा दें। तो ना आपको कॉन्फ़िगर करना है ना कुछ करना है, सिर्फ उन पे डॉकर इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि आपके वही 10 सर्वर अप हो जाएंगे और दोबारा से वो 10 लाख कस्टमर को सपोर्ट देने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसका माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है, CI/CD को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। और इसकी डेवलपमेंट और टेस्टिंग और जो आपकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है इसकी सीमलेस होती है। क्यों? कि जब डेवलपर अपनी कोई चीज बनाता है तो वो टेस्टिंग वाले को पूरा कंटेनर दे देता है, टेस्टिंग वाला उसी कंटेनर पे अपनी पूरी टेस्टिंग परफॉर्म करता है, वही चीज एंड यूजर तक जाती है। तो कहीं पे जरा सी भी कॉन्फ़िगरेशन की चेंज होने का और उसकी वजह से किसी गड़बड़ आने का शायबा ही नहीं रहता, तो चांस ही नहीं रहता। ठीक है। डिप्लॉयमेंट आपकी रैपिड हो जाती है क्योंकि अब आपने पूरी इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन और इन चीज़ों से आपकी जान छोड़ की, एज इट इज़ बना बनाया कंटेनर मिला, आपने सिर्फ उसको रिसीव करना है, आप करना है। ठीक है। सॉफ्टवेयर डिलीवरी आसान होगी, सर्वर कंसोलिडेशन आसान हो गई। इसके अलावा आप इसके ऊपर डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपकी जो लिगेसी एप्लीकेशन थी जिनकी अब नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सपोर्ट खत्म होती चली जा रही है, तो अब क्या होगा कि अगर आपका कोई नया लेटेस्ट वाला लिनक्स का वर्जन आया है, फ्लेवर आया है, विंडोज का आया है, और उसके अंदर आपकी फॉर एग्जांपल पुरानी एप्लीकेशन को कुछ ऐसे कंपोनेंट थे जो आप इंस्टॉल नहीं करने दे रही, फॉर एग्जांपल फ्लैश। फ्लैश एक जमाने में बहुत ज्यादा वेबसाइट्स पे यूज हो रहा होता था, लेकिन उसके साथ वल्नरेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा थी। तो जो इंटरफेसेस होते हैं वेबसाइट के वो ज्यादातर फ्लैश के प्लगइन्स में बने होते थे। ठीक है। अब उनको ऑल टुगेदर खत्म कर दिया गया। ठीक है। तो अब सपोज अगर आपकी कोई लिगेसी एप्लीकेशन है, वो आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसकी सपोर्ट पुरानी बनी हुई आप देना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि उस पर दोबारा से इन्वेस्ट करें, नई एप्लीकेशन बनवाएं, तो आप क्या करें कि उसका कंटेनर बना के रख लें और उस कंटेनर पे वो एप्लीकेशन होस्ट कर दें, तो उसके यूजर सारे के सारे इसको यूज करते रहेंगे। तो आपको ये इशू नहीं आएगा कि यार ये जो है ये तो विंडोज सर्वर 2022 पे इंस्टॉल ही नहीं हो रही क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता इस वाले चीजों को। ठीक है। तो ये फायदा हो जाता है। ठीक है। और ये जो कंटेनर होता है ये क्या चीज होती है कि ये आपका एक यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपका कोड पड़ा होता है और उसकी सारी डिपेंडेंसी पड़ी होती है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपेंडेंसी हो या आपके एनवायरनमेंट की डिपेंडेंसी हो। जैसे अगर आपका पाइथन का कोड है तो अगर उसको रन होने के लिए कोई पाइथन के पैकेजेस भी चाहिए तो वो भी उसके अंदर इंप्लीमेंटेड होते हैं अलॉन्ग विद ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिक्वायर्ड फाइल होती है। ठीक है ना।
तो इसकी वजह से वो जो आपका एक कंटेनर होता है ना, वो आपका एक ऑल इन वन सोल्यूशन होता है, जिसको आप जहां भी चलाएंगे वो आपकी एप्लीकेशन उसी तरह चलेगी जिस तरह आपके अपने पास चलेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है कि आप एक्चुअली क्या करते हैं कि जो डेवलपर होता है ना, वो अपने पास ना एक डॉकर का इमेज बनाता है, उसकी कंटेनराइजेशन करता है, उसको टेस्ट कर लेता है, और जो फाइनल हो जाता है तो उसको डॉकर रजिस्ट्री के ऊपर अपलोड कर देता है। डॉकर रजिस्ट्री को आप एक सेंट्रल वेबसाइट समझ लें। ठीक है, जिस तरह आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो माइक्रोसॉफ्ट का, तो microsoft.com/डाउनलोड पे चले जाते हैं, वहां पे सारी लिस्ट आ रही होती है, तो आपने ऑफिस डाउनलोड करना है, विंडोज डाउनलोड करनी है, उस वहां से आपको मिल जाती है। तो सेम आप क्या करते हैं कि आपके पास एक डॉकर की रजिस्ट्री है जिसके ऊपर मल्टीपल इमेजेस पड़े हुए हैं, जिनको रेलेवेंट अथॉरिटीज इनके ऊपर भिजवा रही होती हैं। जैसे कि ये जो हमारी सबसे राइट साइड के ऊपर चीजें आ रही हैं, इसके ऊपर लिनक्स के, ठीक है, पोस्ट एसक्यूएल के, नोड जेएस के, इन सब के बनी बनाई इंप्लीमेंटेशंस पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो कि उन्होंने खुद से पब्लिश की हुई है। फिर कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ समझाने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपना एक कंटेनर वहां पे सपोज कर लेते हैं दिया हुआ होगा। तो अगर एक बंदे ने, मतलब मैं डेवलपर हूं और मुझे चाहिए कि मुझे एक ऐसी मशीन मिल जाए जिसके ऊपर लिनक्स के ऊपर पोस्टग्री एसक्यूएल इंस्टॉल हुई हो, मैंने उस पर डेटाबेस बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, ये पोस्टग्री एसक्यूएल वाला इमेज रजिस्ट्री में से जाके डाउनलोड करूंगा, और जो इसको चलाऊंगा तो मेरे पास, मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, मेरे पास वो पोस्टग्री एसक्यूएल चलना शुरू हो जाएगी। मैं सिर्फ आगे उस पर अपना काम करूंगा। क्या काम है कि मैं टेबल्स बनाऊंगा, उस पर डेटा डालूंगा, चेंज करूंगा। ठीक है। एक और बंदा है, वो कहता है नहीं, मुझे ना यूनिवर्सिटी का अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम चलाना है। तो वो यहाँ पे रजिस्ट्री में जाके देखेगा कि क्या किसी बंदे ने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना के यहाँ डाला हुआ है। तो सपोज करते हैं कि कंपनी ने डाला हुआ होगा। ठीक है। अब उस कंपनी ने क्या किया होगा, उस कंपनी ने अपना वो कंटेनर बनाने से पहले उसने यही वाला पोस्टग्री एसक्यूएल वाला कंटेनर और ये नोड जेएस वाला, या जिसमें भी उसने बनाया जावा वाला कंटेनर डाउनलोड करके उस पर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करके फिर ये कंटेनर बनाया होगा, और वो कंटेनर यहाँ अपलोड किया होगा। ठीक है। अब आपको वो तीन चार काम करने की जरूरत नहीं है कि आप पोस्ट एसक्यूएल वाला भी डाउनलोड करें, नोड जेएस वाला भी डाउनलोड करें, फिर वो एप्लीकेशन वाला भी डाउनलोड करें, फिर चलाएं। आप वो एप्लीकेशन वाला कंटेनर डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर ये तीन कंटेनर ऑलरेडी पैक होंगे। जब आप उस कंटेनर को चलाएंगे तो आपके पास एक यूआरएल के ऊपर, एक पोर्ट के ऊपर वो अटेंडेंस की एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाएगी। तो आप उस पर असल काम शुरू कर देंगे। क्या? डाउनलोड किया, चलाया, चलाने के बाद उस पोर्ट पे जाके लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद अपनी अटेंडेंस मैनेज करना शुरू कर दी। वो जो कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन, इन सारे मसाइल से आपकी जिंदगी आसान हो गई। ठीक हो गया। तो क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट ये करेगा कि वो डॉकर रजिस्ट्री से रेलेवेंट इमेजेस डाउनलोड करेगा जो आपको चाहिए अपनी सर्विस चलाने के लिए या अपना जो काम चलाने के लिए। डॉकर का जो इंजन है या डॉकर का जो सर्वर है, वो उन इमेजेस को मैन्युपुलेट करके आपके सर्वर के ऊपर या आपके कंप्यूटर के ऊपर वो सारी सर्विसेज देना शुरू कर देगा, जो जो उन इमेजेस के अगेंस्ट सर्विस एक्सपोज हो रही है उसके पास। ठीक है। और आप एज ए क्लाइंट उनको यूज करना शुरू कर देंगे। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली भी आगे जाके देखने वाले हैं, अभी मैं सिर्फ आपको थ्योरी में इनको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जब आप ये बनाते हैं ना, ये डॉकर का जो इमेज या कंटेनर बनाना होता है, तो करते क्या है, उसके लिए आप एक डॉकर की फाइल बनाते हैं, उसके अंदर वो पूरा प्रोग्राम करते हैं। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो यमल का फॉर्मेट यूज हो रहा होता है, वो जो हमने पहले गिटहब एक्शन में भी देखा था। ठीक है। उसके अंदर आप पूरा अपना जो भी डॉकर की जो सर्विसेज है, जो जो आपने चीजें इंस्टॉल करनी है, वो सारी आप यमल के अंदर उसको कोड कर देते हैं। कोड करने के बाद जब उसको आप एक तरह का कंपाइल करवाते हैं तो एक इमेज बन जाता है डॉक्टर डॉकर का। उस इमेज के अगेंस्ट आप मल्टीपल कंटेनर जनरेट करवा लेते हो, और वो कंटेनर जब चलाते हो तो वही सर्विस देना शुरू कर देते हैं जो आपने अपनी डॉकर फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर की हुई होती है। सही हो गया। तो इस तरह से इसका पाथ चल रहा होता है। और आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास वो एक्सेस है, तो आप ये जो अपना इमेज आपने बनाया है, इसको आप डॉकर की रजिस्ट्री पे अपलोड कर दो, और वहां से जिन लोगों को ऑथराइजेशन है वो वहां से उसको अपने पास डाउनलोड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो अपना ये वाला काम शुरू कर देंगे। तो हम इस लैब को दो हिस्सों में लेके चलेंगे। पहले हिस्से में, मतलब नेक्स्ट जो कोई हमारी नेक्स्ट कभी लैब होगी आगे जाके, उसमें हम
अभी तो हम देखेंगे कि डॉकर चलता कैसे है, उसमें हम कैसे इमेज बनाते, मतलब डाउनलोड करते हैं, फिर उसको चलाते हैं और कैसे हमें सर्विस दे रहा होता है। ठीक है, कल कला को हम इस पे भी हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे कि हम अपना डॉकर फाइल बनाएं, उसके अंदर अपनी कोई सर्विसेज डालें। ठीक है, उनको फिर हम एज ए कंटेनराइज करके चलाएं। ठीक होगा। तो ये सारा उसका आर्किटेक्चर बना हुआ है कि आप क्या करते हो कि जैसे रजिस्ट्री में जाते हो तो वहां पे यूबंटू है, ओपन स्टैक है, एनजिनिक्स का वेब सर्वर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप उसमें से चूज कर लेते हो कि यार मुझे ना ओपन स्टैक के ऊपर एनजिनिक्स का वेब सर्वर चाहिए, तो आप उसको अपने पास अपनी डॉकर फाइल के थ्रू मैनिपुलेट कर लेते हो कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए दो चीजें चाहिए। जब ये दो चीजें मेरे पास आ जाए, तो फलाने फोल्डर में मेरा सोर्स कोड पड़ा हुआ है, वो जाके इस वाले एनजिनिक्स के वेब सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देना। डिप्लॉय करने के बाद 888 पोर्ट के ऊपर इस एनजिनिक्स वेब सर्वर को ऑन करके मेरी इस वाली फाइल्स को उसके थ्रू होस्ट करवा के सर्विसेज देना शुरू कर देना। ठीक है, इस तरह से इसका जो है ना ये वर्कआउट चल रहा होता है। ठीक है, इसमें जो एक्चुअल काम होता है वो वही वाला है जो आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले आपका जो भी डेवलपर होगा कोई भी, वो अपनी डॉकर फाइल बनाएगा, डॉकर फाइल को बिल्ड करके उसका इमेज बनाएगा, और उस इमेज को कंटेनराइज करके उसको चला के टेस्ट करेगा कि देखो मेरा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाना था वो सर्विसेज बिल्कुल ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा। जब उसका नीचे वाला फेज कंप्लीट हो जाएगा डेवलपमेंट का, तो वो जो उसने फाइनल अपना इमेज बनाया होगा जिसके अंदर वो पूरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, उसको वो डॉकर की रजिस्ट्री पे अपलोड कर देगा। ठीक है, तो वहां पे आपका वो पूरे सॉफ्टवेयर का एक इमेज वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो भी आपका एंड यूजर होगा वो उस इमेज को पुल करेगा डॉकर की रजिस्ट्री में से अपने पास, उसकी कंटेनराइजेशन करेगा और उसको रन करना शुरू कर देगा, तो उसके पास वो सर्विस, वो सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसकी एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले लें, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए क्या होगा कि वो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डेवलपर हैं, वो पहले डॉकर फाइल बनाएंगे, उसमें वो सारी कोड और ये वो एक्सप्लेन होगी, उसका वो इमेज बनाएंगे और अपने पास उसका कंटेनर बना के चेक करेंगे कि ऑफिस के सारे फंक्शन सही काम कर रहे हैं। तो उसका फाइनल वर्जन होगा वो डॉकर रजिस्ट्री पे अपलोड कर देंगे। अब अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करना है, तो आप क्या करेंगे कि डॉकर हब पे जाएंगे, वहां से वर्ड का वो इमेज अपने पास डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसका कंटेनर बनाएंगे और साथ ही आपके कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सर्विसेज चलना शुरू हो जाएंगी। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंटेनर अवेलेबल नहीं होता। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगी ना जो कि वो उस कंटेनर में या उस चीज में आ रही होंगी, वो आपके यार के जो ऑब्जेक्ट्स इसकी बनेंगी वो आपके कंटेनर्स होंगे। वो कंटेनर बनेंगे किसी इमेज या मल्टीपल इमेजेस के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि पहले एक लिनक्स का कंटेनर यूबंटू का, उसके ऊपर एनजिनिक्स का कंटेनर जो वेब सर्वर है, उसके ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन होस्ट करके एक नया इमेज बना लिया जिसमें वो तीनों इमेजेस मर्ज हुए हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से चल रहा होता है। नेटवर्किंग और स्टोरेज भी इसके साथ चल रही होगी। ठीक है, कंटेनर, इमेज, नेटवर्क और स्टोरेज, ये चार इसके मेन एरियाज होते हैं जिनको आपने इसमें मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो जो भी चीज आप डॉकर इमेज में डालते हो, जब उसको आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है तो वो आप उसका कंटेनर बना के उसको एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देते हो। ठीक है, और जब एग्जीक्यूट होता है तो उसी फॉर्म में पहुंच जाता है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर दराज की तीन तरह की एप्लीकेशन हैं, एप्लीकेशन नंबर वन है फॉर एग्जाम्पल, वो आपको कस्टमर की सर्विस दे रही है, तो वो एक आपका कोड बन जाएगा, दूसरी आपकी सेलर्स की है और तीसरी आपकी मैनेजमेंट की है। तो इस तरह से आपके डॉकर के किसी भी होस्ट के ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टोरेज के हवाले से क्या होगा कि इसके अंदर सबसे पहले आपकी एक्टिव स्टोरेज होगी, एक्चुअल आपकी जो डिस्क है वो स्टोरेज होगी। उसके ऊपर डॉकर का स्टोरेज ड्राइवर काम कर रहा होगा। उसके ऊपर राइट लेयर होगी। राइट लेयर जो है ना आपके उस कंटेनर से एक्सचेंज करेगी डाटा को और नीचे एक्चुअल स्टोरेज में जाके राइट करेगी। और जब उस कंटेनर को रिक्वेस्ट आएगी कि मैंने अब वापस रीड करना है, तो वो कंटेनर राइट लेयर को देगा, वो वहां से स्टोरेज के ड्राइवर के थ्रू एक्सेस कर लेगा। अब यहां पे आप देखो कि वो वाली चीज आ रही है कि आप इसके लिए, यानी कि जो आपका कंटेनर है, इसने किससे बात करनी है? राइट लेयर से। अब इसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि नीचे विंडोज चल रही है, लिनक्स चल रही है, मैक चल रहा है। ठीक है, क्यों? इसने किससे, किस जबान में बात करनी है? इसने डॉकर के इंजन से बात करनी है, राइट वाली लेयर से बात करनी है डॉकर के इंजन की। ठीक है, अब ये डॉकर का इंजन देखेगा कि मेरे नीचे लिनक्स है, तो वो लिनक्स का जो स्टोरेज का ड्राइवर है उसको यूज करते हुए डाटा को राइट या रीड कर लेगा।
अगर आपने वही डॉकर विंडोज पे इंस्टॉल किया है तो वो विंडोज का जो राइट और रीड वाला जो स्टोरेज का ड्राइवर है उसको यूज करते हुए विंडोज के फॉर्मेट में डाटा को रीड कर राइट करवा देगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है या जो आपका कंटेनर है उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि नीचे विंडोज चल रही है तो मैंने विंडो वाले फॉर्मेट में डाटा राइट और रीड करना है, या लिनक्स चल रही है तो लिनक्स वाले में। तो आप जो एज ए डेवलपर है आप इस मसले से आजाद हो गए। आपने अपना कोड बनाना है, उसको कंटेनर में चला देना है, वो चलता रहेगा रिगार्डलेस ऑफ दिस के नीचे आपके क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर अगली वाली स्लाइड में हम डॉकर स्वार्म को देखेंगे कि आपने वही वाली बात की, अब आपके पास लोड आ रहा है तो आपने एक कंटेनर के मल्टीपल कंटेनर्स एग्जीक्यूट करवाने हैं जिससे ज्यादा लोगों को सर्विस मिलना चला जाए। तो वो सारी मैनेजमेंट डॉकर स्वार्म के थ्रू हो रही होगी, ठीक है। इसको हम इस वाली में नहीं अगली वाली में देखेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के लिए अगर आप इस लिंक पे चले जाएं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे चार तरह के लिंक्स आ जाएंगे कि आपने इसको विंडोज में इंस्टॉल करना है, लिनक्स में करना है, मैक पे करना है और वर्चुअल मशीन में करना है, तो उसके मुताबिक आपको वहाँ पे डिटेल मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम विंडोज वाले केस में जाएं, क्योंकि लिनक्स वाले में अक्सर आप लोगों का कोई ना कोई इशू आना शुरू होता है जिसकी वजह से फिर अब काम हमारा असर वाला रुक जाता है, ठीक है। तो आप सबने कर लिया भाई, डॉकर इंस्टॉल हो चुका है, इस वाले फेज से गुजर चुके हैं सारे के सारे, ठीक है, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, किसी में भी हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। आपके सामने ये इंटरफेस आ गया डॉकर के डेस्कटॉप का। लिनक्स वालों को अगर नहीं भी आया तो खैर है, कोई बात नहीं। विंडोज वालों को ये वाला इंटरफेस आ रहा होगा, लेकिन उसके लिए भी कोई बात नहीं अगर किसी के पास से नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम जाते हैं डॉकर कमांड्स की तरफ, क्योंकि नॉर्मली ना ये जो सारी चीजें हैं ये इसके थ्रू मैनेज नहीं होती, ये बेसिकली डॉकर की कमांड्स के थ्रू मैनेज हो रही होती है, ठीक है। तो उमर आप एक काम करो ना, अभी की अटेंडेंस ले लो, बस ये फाइनल है, ठीक है। अभी आप अटेंडेंस ले लो, इन द मीन टाइम मैं इनको चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप सब लोग कर ये लें इन द मीन टाइम सवाए उमर के कि आप अपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और बेटा आप अभी बैठ जाओ ना सीट पे बाद में, ठीक है। और डॉकर स्पेस माइनस माइनस वर्जन लिखें, नंबर वन। सेकंड कमांड है कि सिंपल डॉकर लिख के एंटर दबा दें। तो ये दो कमांड्स आप लोग टेस्ट कर लें कि इन दोनों कमांड्स के आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रहे हैं या कोई एरर आ रहा है। तो अगर तो सबको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रहे हैं तो फिर तो ठीक है, किसी को एरर आ रहा है तो वो हाथ खड़ा कर दे। बेटा तुम आपका तो अभी इंस्टॉल हो रहा था, तो अभी इंस्टॉल हुआ है आपका, अब उसके बाद रीस्टार्ट किया, ठीक है। अब ये देखो ना कि ये चीजें आपको जो कल करनी चाहिए थी वो आपने आज की हैं। तो डॉकर लिखो तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? अच्छा, अब ये सिस्टम का मुझे आइडिया नहीं, हो सकता है कि सिस्टम लेट चल रहा हो, साथ वाले पे चेक करो। तुम भी लिख लो ना यार। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूं आप सबके ये दोनों कमांड सक्सेसफुली रन हो गई हैं, किसी को कोई इशू नहीं आया। यार कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा वेट कर लेना भाई। हमारे अटेंडेंस लगाओ जल्दी करो, कोई वेट करो, आगे तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। अच्छा, ऐसे तमाम लोग जिनका ये डॉकर माइनस माइनस वर्जन, जो कि मैं यकीन कर रहा हूं आप सभी हैं, वो क्लियर हो गया है। तो वो क्या करें कि अब वो आ जाए अगले फेज में जिसमें हम अपना सबसे पहला कंटेनर चलाएंगे, एक बना बनाया कंटेनर चला के चेक करेंगे कि क्या हमारी मशीन्स पे डॉकर किसी बने बनाए कंटेनर को चला पा रहा है कि नहीं। इसके लिए जो कमांड होती है, एक मिनट बेटा। इसके लिए जो कमांड होती है, अपना हाथ खड़ा कर दिया करो, इसको क्वेश्चनों में आ जाऊंगा। इसके लिए जो कमांड होती है वो होती है डॉकर स्पेस रन स्पेस इमेज का नाम, कि जो भी आपने इमेज चलाना है कोई बना बनाया वो, ठीक है। तो यहां पे हम टेस्टिंग के लिए एक इमेज चलाना चाह रहे हैं जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। तो आप लोग ये जो सेकंड कमांड लिखी हुई है ये अपने अपने कंप्यूटर्स पे लिखें, कमांड प्रॉम्प्ट पे डॉकर रन हेलो डैश वर्ल्ड। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डॉकर काफी हैवी होता है, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये चीजें आप अपने पास अपने लैपटॉप पे कर ले, ज्यादा बेहतर था। तो अगर तो एरर नहीं आ रहा, टाइम ले रहा है आपका कंप्यूटर, तो कोई बात नहीं, आप लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है।
जिसका एरर आ रहा है वो प्लीज अपना हाथ खड़ा कर दे, जब मैं उसको ओके कर दूं तो वो अपना हाथ नीचे कर ले, मैं उसके पास खुद ही आ जाऊंगा। ठीक है, और जो बाकी के लोग हैं वो देखें कि हेलो वर्ल्ड का एक यार सबर, अच्छा एक मिनट ना, पूरी बात तो पूरी हुई। अच्छा, वो सारे देखें कि इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आएगा जिसके अंदर पांचवी छठी लाइन में आएगा हेलो फ्रॉम डॉकर। तो हेलो फ्रॉम डॉकर आपके पास आ गया तो उसका मतलब है कि आपका काम हो गया है। अच्छा, तुम्हारी डॉकर वेरिएंट वाली कमांड चल पड़ी है। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे, तो मैं देख रहा हूँ, वो देखना चाहिए। हाँ, ये कह रहा है कि यार आप या तो एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ चलाओ, ये आपका ना वो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के साथ चलाओ। अच्छा, एरर को पढ़े जिन लोगों को एरर आ रहा है। अगर वो एरर ये कह रहा है कि आपको इस डॉकर को एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ रन करना है, तो मैंने इसीलिए आप सबसे कहा था कि अपना लैपटॉप जरूर लेकर आया करें, क्योंकि मेरे ख्याल में आपकी इस मशीन पे आपके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस नहीं होंगी। तो अब या तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट को विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस चलाएं। अच्छा, एलिवेटेड प्रिविलेजेस के अलावा कोई यूजर है जिसका एरर आ रहा हो, वो हाथ खड़ा कर ले। बस ठीक है, नीचे सॉरी बेटा। हैं? बेटा, ये जो कमांड तुमने लिखी है इतनी प्यारी है कि तुम अगर मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हारा माथा चूम लेता। ठीक है, अब तुमने क्या लिखा है जरा पढ़ो। हम्म, अब करो, क्या कह रहे हैं? डॉकर रन हेलो, डॉकर चला है तुम्हारा, डॉकर वेरिएंट भी चल पड़ा है। ठीक है, अब आगे क्या मसला आया? हेलो वर्ल्ड की स्पेलिंग भी ठीक नहीं है। अच्छा, कैन नॉट कनेक्ट, तुमने डॉकर इंजन चलाया, डॉकर डेस्कटॉप चलाओ पहले। विंडोज में जितने लोग हैं ना वो सारे पहले अपना डॉकर डेस्कटॉप जरूर चला लें। विंडोज में जो लोग हैं वो अपना डॉकर डेस्कटॉप पहले जरूर चला लें, क्योंकि वो एक्चुअली उसका सर्वर है ना डॉकर का। तो ये कमांड आप जब चलाएंगे और पीछे सर्वर नहीं चल रहा होगा तो ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगी। कौन? कैस्पर कर रहे हैं? तो मुझे बताओ मैं इससे क्या करूं? फायरवॉल सर मैंने ऑफ की है कि वो फिर कह रहा कौन ब्लॉक सा कर एंटीवायरस है? ये तो मैक है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा मैं इससे क्या करूं? तो आप बताइए हम्म? नहीं तो आप बताएं मैं बताऊंगा। देखो, मैक तो मैंने नहीं बताया ना, या जो इसको डिटेक्ट करा ये तो उसकी मर्जी है, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। उसको क्या इसमें बुरा लगा है जिसकी वजह से उसने कहा है, होता क्या है, वो क्यों डिटेक्ट करा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। हाँ, नहीं, उसकी वजह ये मैं बताता हूँ। देखो, ये अपना वर्चुअलाइजेशन का अपना पूरा इंजन स्टार्ट कर रहा है, इसी तरह से वायरस भी काम करते हैं। ठीक है, तो उसको लग रहा है कि एक्टिविटी गलत तरीके से हो रही है। अब आप इसको एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ चला के देख सकते हो, जिस तरह विंडोज में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होता है। होता है ऐसा तो ऑप्शन नहीं आता है तो लास्ट टाइम डॉस चलो को आप एक काम करो ना, आप इस पे ना सर्च कर लो, वरना इसकी रैम भी इसकी बड़ी कम होती है। इस पे वो फ्यून चला लो, VMware फ्यून वगैरह। ठीक है, या वो होता है उसके अंदर चला लो, लेकिन उसके अंदर वैसे ही फारिग हो जाएगा। सर वैसे काली तुम्हारे कैसे पास चल होगा पड़ा है? नहीं शायद तुम्हारे पास भी नहीं हो रहा, तुम दोनों का ही मसला आता रहेगा, तो तुम इस वाले पे कर लो ना, ये जो कंप्यूटर सर मशीन है। वैसे ये काली पे चल जाएगा घर में करना हो हाँ, काली लिनक्स है ना, बिल्कुल चल जाएगा, इंस्टॉल हो तो जाएगा काली में कर सब इजी होगा। ठीक है ना, उसमें अभी आप साथ वाले किसी के साथ एडजस्ट कर लो। और बाकी कुछ लोग इस विंडो पे भी चलाने की कोशिश करें, मैं उनसे पूछ के आपको बताता हूँ। अदरवाइज देखो, प्रैक्टिस के लिए ना इस वाले कंप्यूटर को यूज कर। ठीक है, आप बताओ। एक मिनट बेटी, बात है क्या हुआ? वो कहाँ चला है तुम्हारे पास डॉकर? हाँ, ये चल रहा है, तुमने तो इतने इमेजेस पहले ही बना के रख लिए। ये कैसे बना? किया हुआ है, तो मैंने जब कहा था उसको था क्यों नहीं खड़ा किया? अच्छा, क्या मसला आ रहा है? हम्म, हाँ, ये आप नेट से कनेक्टेड हो? नेट से भी कनेक्टेड हो? ठीक है। अच्छा, फिर ऐसा तो नहीं होता। चलो अपने किसी दूसरे को चलाओ जो तुम्हारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, उनमें से कोई चला के देखो वो चल रहा है। तो तुम्हें तो फिर आज की लैब की जरूरत नहीं है ना, अटेंडेंस लगा के पीछे घर चले जाओ। 12 बजे वैन है? अच्छा चलो, अगर तो मुझे कुछ ना कुछ तो चला के दिखाओ ना, ये वाले चला के दिखाओ। तो ठीक है, तुमने ये वाले काम सारे पहले से किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप चली जाना। हाँ बताओ क्या है, आगे करो बेटा, सीट थोड़ी सी। नहीं नहीं, आगे आगे से बुला लिए, खुद अंदर घुस जाओ ना इसके समेत, टांग समेत। हाँ आप बताओ।
unable to find image hello world. कहाँ लिखा है तुमने कमांड? हेलो, Hello world लिखा था, ठीक है। फिर एक एरर आ रहा है। नहीं, ये देखो एरर कुछ हो रहा है, ठीक है। इसने इसको पोस्ट किया है, इसको मिल गया था। देखा, तुम पता नहीं क्या क्या चीज़ें चला रही हो ना। उस से कमांड चलाने वाली है वो तो चलाती नहीं हो। सर सुनाइए बोल रहे हैं। मैंने वो पीछे देख लिया ना, हेलो डॉक्टर, हेलो डेस्कटॉप, पता नहीं हेलो फलाना हेलो। सर उसके लिए एक दफा चलो ये देखो ना, उसने अपने पास देख लिया कि मेरे पास ये काम कर रहा है, ठीक है। अब ये नेट पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसको चेक कर लूँ कि नेट पे क्या ये मुझे रजिस्ट्री में मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। अब इसने क्या करा, एरर रिस्पॉन्स गेटिंग दिस, देखो उसको वो जगह भी मिल गई। इसका काम, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ रजिस्ट्री से, और ये आपका ना उसका इशू आ रहा है किसका, कनेक्शन कनेक्शन का, ठीक है। तो जस्ट एक छोटा सा ये मेरे ख्याल में 120 या 180 किलोबाइट का है। तुम इसको ना अपने हॉटस्पॉट से ट्राई करके देखो, कनेक्ट करके ना हॉटस्पॉट से, फिर ये वाली कमांड चला के देखो कि नेट का इशू आता है कि नहीं आता। अच्छा, ये तो ये आप सेट करेंगे। तो तुम्हारे पास क्या मसला है बेटा? हेलो डैश वर्ल्ड लिखो ना यार, तुम उसको पढ़ते हुए देख, ध्यान तो रखा करो कमांड है। हर बच्चे का करना है ये। नहीं, ये जो बच्चे अपने लैपटॉप पे लगे उनका तो मसला नहीं है ना, जो जिनके पास लैपटॉप नहीं है वही आपको तंग वो कर कह रहा है। रहा मैं कहा करना साहब पे तो अगले लैब में इंशाल्लाह फिर सब हो जाएगा। वो फिर ये है कि मैं आने से पहले ना उमर को बता दूंगा, उमर आपसे, ये बच्चा हमारा सीआर है क्लास, ठीक है। ये आपसे कांटेक्ट कर लेगा। आपकी अगली लैब जब मैं सेकंड रखवाऊंगा ना, उस वक्त फिर मैं आपसे कह दूंगा, और आपको उससे सॉल्व। पहले ना ठीक या है, आप उनको सेटल कर देना जी। हाँ, तो ये आ रहे हैं ना, इसी काम के लिए आए हैं ना, कर रहे हैं। अच्छा, और किसी का इशू? हाँ, क्या हुआ? कमांड लाइन से दिखाऊंगा लड़की। हाँ, ये स्टार्ट कर लिया, इसका नाम देख लिया क्या है? ओहो, इमेज कंटेनर का नाम, कंटेनर पे जाओ, कंटेनर पे जाओ, इधर लिखो डॉक्टर, डॉक्टर पीएस लिखो। ये कमांड है ना, वो बाद में देख लेना, ठीक है। ठीक है, इसमें से ना ये पहले वाले की आईडी कॉपी कर लो, ठीक है। तुम्हारे काम के है ना, ये फजूल है। हाँ, करो करो, कोई बात नहीं, खैर है। इधर लिखो डॉक्टर स्टॉप, स्पेस स्टॉप, स्पेस ये, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर स्टार्ट लिख देना, तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ठीक है, बाकी कमांड मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। साइन किसे करवाएं? हाँ, कोऑर्डिनेटर। ये तो सर राजा ने हमारा साइन कहाँ है? अच्छा, ये पीछे की है। हमने मिलने क्या अपना ये नहीं, तुमने अपने साइन ही नहीं किए हैं तो उनके साइन करवा दिए, अपने भी करो ना। सभी फारिग हुए वैसे, तुम्हें क्या मसला था? तुम्हें क्या मसला था? इंटर्नशिप कर रही थी, ठीक है। दोनों वीक्स नहीं आई, ठीक है। एक ही मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, एक ही लगा दूंगा ना, दो में से आई थी। क्यों? किसने कहा? नहीं होती, एक ही मैंने लगा दिया ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी अच्छा, बात सुनो, तुमने इसको अपना रोल नंबर बताना है, इसके रोल नंबर पे ना स्टार लगा दो, स्टार लगा दो। चलो बस ठीक है, बस ये फाड़ के मुझे दे दो। विंडो पे हो किसी का मसला है? क्या मसला है? तो कर अभी हेलो डैशबोर्ड, हाँ ये तो बटना मेरा लेबल लगा के देखो, हॉटस्पॉट टच करो। एक मिनट सबर करा यार, काम कर लो पहले, तुसी जनाब सारे एप्लीकेशन से पीछे पए हुए हो हैं। हो गया, चलो आगे चलो फिर। चलो भाई, हमने टाइम यार आज शॉर्ट है, नमाज भी पढ़नी है, उसके अलावा अब ये है कि कंप्लीट भी करना है काम। अच्छा, ये हमने काम किया था कि हमने एक डॉकर का कंटेनर बनाया था, उसको चलाया था, और चलाने के बाद हमने देखा कि वो चल पड़ा, और बहुत से लोगों को हेलो फ्रॉम डॉकर का मैसेज भी आ गया, ठीक है। जिनका नहीं आ रहा फॉर द टाइम नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास 3 घंटे नहीं, आज मुश्किल 2 घंटे, जिसमें से काफी सारा टाइम गुजर चुका है, मुझे टाइम का पता भी नहीं भी क्या हो रहा है। तो अभी 12 बच्चों के सिर्फ 1 घंटा है। तो ऐसे तमाम लोग जिनका अभी कोई एरर आ रहा है, वो घर जाके इसको सर्च मार लें नेट के ऊपर। फिलहाल वो अपने साथ वाले के सिस्टम पे आ जाएं, या जो मेन सिस्टम है उसके ऊपर आ जाएं, उसके ऊपर शायद इन लोगों का चल पड़ा है। अभी थोड़ी देर ट्राई करें, दो हमारे स्टूडेंट्स हैं।
अच्छा, अगर आप चाहें तो डॉकर को रन करते हुए ना, अगर आप कोई मजीद चीजें नहीं देते तो सिंपल इमेज रन कर देता है, उसका कंटेनर भी बना देता है, लेकिन अपनी मर्जी का कोई उल्टा सीधा नाम दे देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना मीनिंगफुल नेम देना चाहें अपने कंटेनर को बनाते हुए, तो आप डॉकर रन माइनस माइनस नेम के साथ या माइनस नेम के साथ सिंगल माइनस के साथ आगे कंटेनर का अपना नाम दे दें जो आप चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटाबेस सर्वर भी चलाना है और वेब सर्वर भी चलाना है, दो कंटेनर चलाने हैं, तो आप कमांड लिखेंगे डॉकर स्पेस रन स्पेस माइनस नेम और आगे लिख दें माई डीबी सर्वर, और एक दूसरे वाले में लिख दें माई वेब सर्वर। तो उससे क्या होगा कि वो जो आपकी जब लिस्ट आएगी कि कौन कौन से आपके पास कंटेनर चल रहे हैं, तो उसमें नाम आपको प्रॉपर नजर आ रहा होगा। अदरवाइज वो एक अजीब सा नाम दे देता है, तो उसमें आपको ये याद दहानी करना मुश्किल होगा कि जो मेरा वेब सर्वर है वो इसमें से कौन सा वाला है और मेरा डीबी सर्वर इसमें से कौन सा वाला है। तो माइनस नेम की कमांड के साथ आप कंटेनर का नेम दे दें, तो वो आपको रेलेवेंट नेम के साथ इसको चलाना शुरू कर देगा। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि एक्चुअली हमें चाहिए होती है, वो ये है कि हमने कंटेनर में जब कोई सर्विस रन करनी है तो उसकी सर्विसेज आगे किसी एंड यूजर को भी तो देनी है। और ये सारा काम थ्रू पोर्ट्स के हो रहा होता है कि हम अपने कंटेनर की कोई पोर्ट एक्सपोज करेंगे दुनिया को। ठीक है, कि ये हम वर्ल्ड एक्सेसिबल पोर्ट उसकी बना देंगे। अगर हम ये वाला काम नहीं करते तो वो कंटेनर के अपने अंदर तक तो एक्सेस हो जाएगी, लेकिन बाहर के वर्ल्ड को उस कंटेनर की कोई सर्विस नहीं मिल रही होगी। तो अगर आपने अपने कंटेनर की कोई पोर्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अपना कंटेनर बनाया जिसमें एक वेब सर्वर चल रहा है, तो वेब सर्वर की पोर्ट 80 है, और उस आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर मैंने जो भी वेबसाइट डिप्लॉय की हुई है उसको बाकी लोग एक्सेस कर लें, तो आप माइनस पी और आगे डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स पोर्ट, यानी कि माइनस पी देंगे। माइनस पी के बाद आप वो पोर्ट देंगे जिसके ऊपर आप अपनी सर्विस को बाकी दुनिया के लिए एक्सपोज करना चाह रहे हैं, और कॉलन के बाद वो पोर्ट देंगे जिस पे एक्चुअली डॉकर के अंदर या कंटेनर के अंदर वो सर्विस चल रही है। हम सपोज करते हैं कि हमने एनजिनिक्स का वेब सर्वर चलाया है अपनी उस कंटेनर के अंदर, और वो जो वेब सर्वर है वो 8000 नंबर पोर्ट के ऊपर अपनी सर्विस दे रहा है कंटेनर के अंदर। अगर आप कंटेनर के अंदर किसी तरह चले जाए और वहां पे ब्राउजर खोलें तो आप 8000 पोर्ट को एक्सेस करेंगे तो वो वहां पे आपको वो पेज नजर आना शुरू होगा जो वहां पे चल रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो बाकी दुनिया है जिसने आपकी सर्विस को इस कंटेनर के थ्रू एक्सेस करना है, वो इसको 80 नंबर पोर्ट पे एक्सेस करे। तो इसका मतलब है कि आप अपने कंटेनर की 8000 नंबर पोर्ट पे जो भी सर्विस चल रही है उसको एक्सपोज करना चाह रहे हैं बाकी दुनिया के लिए थ्रू 80 नंबर पोर्ट ऑफ योर होस्ट जिसके ऊपर डॉकर रन हो रहा है। ठीक है, तो आप ये कमांड देंगे कि फॉर एग्जाम्पल वही डॉकर रन माइनस नेम और आगे आपने अपना जो भी नाम दे दिया अपने कंटेनर का, माई वेब हेलो। उसके बाद आपने माइनस पी दे के पोर्ट्स दे दी, सबसे पहले वो पोर्ट जिसपे बाकी दुनिया उसको एक्सेस करेगी, और कॉलन के बाद वो वाली पोर्ट जिसके ऊपर एक्चुअली कंटेनर के अंदर वो सर्विस चल रही है। और उसके बाद हम कोई भी अपने इमेज का नाम देंगे। तो यहां जो मैंने इमेज का नाम दिया है वो है CRC चेक स्लैश हेलो वर्ल्ड। ये एक प्रॉपर वेब सर्वर है जो किसी ने डिप्लॉय किया हुआ है वहां पे, ठीक है, टेस्ट करवाने के लिए आप लोगों को। तो आप काइंडली जो सबसे लास्ट कमांड लिखी है ना, ये सारे के सारे अपने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर डॉकर के ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करें। डॉकर, अब मैं स्पेस बोलूं ना तो इसका मतलब होता है वो स्पेस आपने देनी है। एक बच्चा था उसने स्पेस लिखा हुआ था SPACE, तो प्लीज स्पेस का मतलब है कि आपने एक स्पेस देना है। अदरवाइज आप यहां थोड़ा आगे आ जाएं और यहां पे जो कमांड लिखी है वो लिख दें, मेरे कहने पे ना जाए प्रोनाउंसिएशन पे। डॉकर रन माइनस नेम माई वेब हेलो, या अपना नाम लिख दे, माइनस पी 80:8000। इसका मतलब है कि 8000 पे उस कंटेनर के अंदर वेब सर्वर चल रहा है जिसको हमने यहाँ की 80 पे एक्सपोज करना है। और आगे जो उस कंटेनर का नाम है, उस इमेज का नाम है जो कि एक ऑलरेडी किसी ने बना के इमेज अपलोड किया हुआ है डॉकर रजिस्ट्री पे, वो है CRC चेक स्लैश हेलो डैश वर्ल्ड। ये कमांड आपने चलानी है और फिर मुझे ओके करना है ताकि हम इससे आगे जा सके और हम इसको चलते हुए देख सके कि कंटेनर के ऊपर कैसे हमने अपना पहला वेब सर्वर चलाया। वो हेलो वर्ल्ड तो सिंपल आपको एक मैसेज देता है और खत्म हो जाता है। यहां पे ये हमें प्रॉपर चलता हुआ नजर आ रहा होगा वेब सर्वर, या जिसका हो रहा है उसके साथ अलमल। बबलू, तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? इस कंप्यूटर को भी तुम ऐसे ही खोल के बैठे हुए हो, तो पहले क्यों नहीं किया था? हैं? आज ही आयो? लैपटॉप यहाँ छोड़ के गए हुए थे? लैपटॉप यहाँ छोड़ा हुआ फिर?
तो बेटा पहले इंस्टॉल कर लेते हैं ना, आज आए हो तो कल इंस्टॉल कर लेते। मैंने तो कल का मैसेज भेजा हुआ ग्रुप पे। है ग्रुप पे भी नहीं हो? ओए होए होए, तुम्हारी तो सारी अटेंडेंस कैंसिल करनी पड़ेंगी बेशली यार। फिर तुम तक चीजें कैसे पहुंचती हैं? उम्र से लड़ाई है तुम्हारी? वो तो यार क्लास तो पढ़ रहे हो, आप ले लो फटाफट उससे मिलके। है मैसेज कर दिया, वो सामने बैठा है, उसे भी ऐड करवा लो यार। ये तो बड़े ढीले हो इस वाले से। पुरानी स्लाइड्स भी तुम्हारे पास नहीं है, ये चीजें भी नहीं है, तो फिर तो बस फंस जाओगे ना। तुम्हारा काम है, मेरा तो नहीं है। रिलैक्स ना रहो, उमर साहब को कहो कि उमर साहब काइंडली मुझे ऐड कर दें चीज़ों चीज़ों में, मुझे पुरानी स्लाइड्स वाइड्स दे दें, जो असाइनमेंट आई हुई है वो दिखा दें। वो तो तुम्हें मिल गई होगी पोर्टल के थ्रू। हाँ ठीक है ना। अच्छा भाई, किस किस का ये डॉकर रन वाला चल पड़ा है? आप सबका चल पड़ा है? तो यार तुम्हारे साथ तो ये बैठा हुआ है, इसका क्यों नहीं चल रहा? हाँ क्या हो गया था, क्या मसला था? 6 बंदों का चल गया यार, वो देख कर ही चला। बताओ तो फिर क्यों हाथ खड़ा कर? मैंने कहा शायद इसलिए हाथ खड़ा कर, कोई मसला आ रहा है। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। इसके ऊपर चल गया ना, देखो ना क्या मस्ती की है। मैं जहां जाके देखता हूँ ना, किसी ने लिखा होता है डॉकर स्पेस, किसी ने वो हेलो स्पेस वर्ल्ड दिया होता है, डैश ही डाली होती है। तुमने देखो क्या गड़बड़ की है। आ गई ना समझ? चलो गुड। कर दो ना यार, अलाउ कर दो इसको, मेरे खुदा के लिए। ये तो छोटी छोटी बातें पूछ रहे हो, डॉकर वालों ने बनाया, बड़ा सिक्योर है, कोई रोला गोला नहीं होगा, परेशान ना हो। हुआ तो दोबारा विंडो इंस्टॉल कर लेना। हाँ बेटे, आप लोगों का क्या पोजीशन है? हाँ कर दो, यस कर दो अलाउ। यही तो कह रहे हैं, वो उसने वो पोर्ट एक्सेस दी है ना। ठीक है, पोर्ट एक्सेस दी है तो ये वाला काम होगा, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग लैपटॉप्स लेके आओ, क्योंकि बार बार आपसे प्रिविलेजेस मांगता रहेगा। तो तुम्हारा अपडेट शुरू हो गया? जी। हाँ बोलो ना, लिखो ना इसको, डॉक्टर रन माइनस नेम हफीज। हफीज का पहले तो नहीं दिया हुआ, पता चले हफीज 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 करते जा रहे हो, तो पहले 20 कंटेनर एंटर करो। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अननोन शॉर्ट एंड फ्लैग माइनस एन कहाँ लिख दिया? कुछ शरीफाना से ही कमांड डॉक्टर स्लैश हेलो माइनस एन का कोई तरीका था ये, माइनस ये जरा कोई वाली कमांड दोबारा लिखो, फास्ट टाइप करो। हफीज भी ना, तो ये एग्जैक्ट कमांड दे दो तुम्हारे लिए नीचे। तुम्हारा भी नहीं चल रहा? तुम्हारा कोई और एरर होगा? क्या एरर है? एरर बोलो। माइनस माइनस डाल दो यार। नहीं, माइनस माइनस नेम में डालो जरा, देखो यार। उसकी मैं ना आगे तस्वीर देता हूँ, वो मैं चेक कर, 2 दफा डाल दो minus। अबे यार, ये देखना, डॉक्टर रन है ना, इसको इसके साथ क्यों जोड़ा है, पहले तो ये बता। है इसमें स्पेस नजर आ रही है वहाँ? नहीं, वहाँ स्पेस नजर आ रही है, उधर देख। है स्पेस? इसके अंदर क्यों घुसाया हुआ था तुमने? ठीक है ना। तो एक तो ये भी नहीं चला, अगर ये नहीं चला तो एक और गलती तो नहीं की? तो फिर माइनस डैश कर दो तुम इसमें। चल माइनस माइनस नहीं, ठीक है। वो असल में मैंने डबल माइनस डाला होगा ना, उसने वो टाइप करते हुए ना इसको सिंगल कर दिया होगा, कि शायद ये गलती से चल पड़े, ऑटो करेक्ट लगा हुआ है। हाँ बोलो, मसला बताओ। माइनस माइनस नहीं करो ना, कौन सी कमांड कहाँ चलाइए पहले तो। डॉकर डेमन ही चल रहा, चलो इसको यार सॉर्ट आउट करते हैं। तुम्हारी जो तुमने लिनक्स पे कसम खाई है कि मैं लिनक्स पे चलाऊंगा, इस पे क्या लगा तो इंस्टॉल कर रहे हैं यार। तुम पहले 2 में सही वो दिखाई थी प्रैक्टिस, अभी 2 वाले में फंस रहे हो। हाँ हाँ, तुम्हारा नेट का मसला आ रहा है, तो जरा नेट से कनेक्ट करो जरा अपने हाई वाईफाई से, जरा ये जो वाईफाई वाला इससे कनेक्ट करके देखो ना, उसके वाले कुछ होगा। अच्छा, और किसी बच्चे का कोई मसला आ रहा है? बताओ। नेट ही चल रहा है? ये तो बेटा इनका मसला है ना, वो तो मैं उसका क्या करूँ, उसको इसके साथ अटैच कर लूँ। हाँ बताओ। वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा होगा ना, हालांकि हेलो वर्ल्ड इसके साथ लगाओ मैं, हेलो वर्ल्ड जो है ना बिल्कुल सादा सा है वो, मेरे ख्याल में कुछ 100-200 किलोबाइट का भी नहीं है, जो
ये जो हेलो वर्ल्ड सादे वाला है, ठीक है, तो वो 100-200 किलो पर डाउनलोड होगा, ज़्यादा ज़्यादा कोई इशू नहीं है। उसके साथ कनेक्ट करके देखो, अगर आपका चल जाता है तो उसका मतलब है कि आपका एक्चुअली नेट की वजह से इशू है। CLI बेस्ड मतलब कि CLI बेस्ड यूज करेंगे क्यों? मतलब दुनिया सीएलए पे चलती है। ये विंडो विंडो एंड यूजर्स होते हैं ना आपकी तरह के, वो यूज कर रहे होते हैं। विंडोज में तो मैंने वैसे यूज किया था CLI बेस्ड मैंने काम किया था वो सही है ना? क्यों किया हुआ है काम? मतलब काली पे किया था अभी भी कहते हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ कि जहाँ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आएगा ना, वहाँ पे डेस्कटॉप खत्म हो जाता है, जीयूआई खत्म हो जाती है, वहाँ सीएलआई चल रही है, ठीक है बेटा? करेक्शन की किस सही चीज़ है की? हमने एक एप्लीकेशन लिखी है जिन जिनको FYP वाला मसला है क्या मसला है? वो FYP के लिए प्रेजेंटेशंस के लिए बुला रहे थे बार कब? बार वो जब फर्स्ट वीक में फर्स्ट वीक में लगा तो ठीक है, फर्स्ट वीक मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी ऑलरेडी, चलो ऐसी सफाई आएगी। आज की बताता हूँ, चलो हम आगे चलते हैं बेटा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक मिनट, इसका रिजल्ट ये आएगा कि आप ये सारा काम करने के बाद ये आपको कहेगा HTTPD स्टार्टेड, ठीक है? इसके बाद अपने ब्राउजर में जाओ, http://लोकल होस्ट लिखो, तो आपके सामने वेब सर्वर चलता हुआ नजर आ जाएगा, जैसा कि इसमें आ रहा है नजर। हाँ बताओ बेटा। नहीं लगी? कहाँ पे थी आप यार? वो अटेंडेंस तो पता नहीं कहाँ चली गई, चलो बैठ दो एक मिनट। तो अब आपके सामने प्रैक्टिकली ये वेब सर्वर चलता हुआ नजर आ रहा होगा। मम्मी ये भी देखो ये तो डिस्टर्ब किया ना हमारी पुरानी बेटा इसमें ये क्यों दे रहे हो मुझे? इसमें किसी ने साइन किए? सर वो जब होंगी तो फिर करके दो ना। पोर्टल बंद होगा तो फिर आपकी अटेंडेंस अनमार्क हो जाएगी। ठीक है, इशू बताओ, काम करके दिखाओ, ये लगवाओ जल्दी से इनसे, ये वाला लॉ वाला मैथ चेंजेस वाला। लड़की ये करवाओ ना जल्दी से सर उनसे। बार बार कराया वो बार बार हो जाता है हाँ तो ये तो करवाना पड़ेगा, मैंने तो इसीलिए आप लोगों को पहले कहा था कि मुझे आपका आज की लैपटॉप चाहिए। अटेंडेंस आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। सर हम तो FIP के काम से गए थे अच्छा तो फिर हमारी अटेंडेंस पे लगा नहीं, तो एफवाईपी का काम कर लो, फिर लैब देने की क्या जरूरत है बेटा? सर वो लोग काम हमारे बच्चे चल रहे हैं आप क्लास में हमें टाइम नहीं, टाइम आपका सिर्फ मेरे टाइम में मिलता है? नहीं नहीं सर हर क्लास में हम बोल रही बेटा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना काम। अब आप जब इसमें फेल हो जाओगे फिर आप कहोगे सर ने मुझे सही नहीं पढ़ा, वैसे अटेंडेंस गई कहाँ है? अटेंडेंस मैंने ले लिया आपसे। यार वो इतनी मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं ना उमर, वो अटेंडेंस पता नहीं कहाँ चली गई है यार। है? क्या हो गया? यार मैं खुद बात कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी एप्लीकेशन की बड़ी, तुम्हारी मैं 2 एब्सेंट एक्स्ट्रा लगा दूंगा फिर, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया। आखिरी बार मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। मैं कोई बात कर रहा हूँ, तुम बीच में अपनी अटेंडेंस एप्लीकेशन ये बोल जाते हैं यार। तो देख तो लो बता बात क्या कर रहे हो, खुद आगे बोल। अब एक काम करो, भी दोबारा अटेंडेंस लगाओ, ठीक है? और यार वो यार, मैं हर कमरे में जाता हूँ, एक बंदा मुझे एप्लीकेशन बताता है यार, ये क्या आपको बता ये है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा इसमें देखो यार, ये दो बच्चियां हैं, ये जो भी अंटू बंटू कह रही थी मुझे, एक तो मेरे ख्याल में CR है और एक वो जो ब्लू कपड़ों वाली है। इसमें देखो इसके नंबर है, चेक करो जरा। नहीं है क्यों? अच्छा चलो मुझे दो ना, मैं अभी रीवेरीफाई करता हूँ। बैठ जाओ बेटा, जिस इसकी अटेंडेंस नहीं हुई ना, मैं अभी इसको रिव्यू करता हूँ कि जो जो लोग अटेंडेंस लगा के भाग गए ना, उनका भी फिर मैं इलाज करता हूँ आज। ठीक है, काम आप लोग कर नहीं रहे हो, लैपटॉप लेके नहीं आ रहे, और बेटा को मसला आ रहा है आपको? सही चल रहा है अभी? यहाँ पे वेब सर्वर चला है, वेब सर्वर चला के देखा आपने? हाँ ये देखो वेब सर्वर भी आपका चल गया, गुड। आपका बेटा कहाँ फंसा हुआ है? कमाल मसला कहाँ आ रहा है देखिए डॉक्टर? ये लिनक्स के ऊपर, विंडोज के ऊपर है ना? और वो आपका डॉकर चला हुआ है? दिखाओ जरा मुझे।
डब्ल्यू में डाला तुमने, ठीक है, लेकिन ये जा ही नहीं रहा, उसमें जाओ, वो डॉकर वाला जो इंजन चल रहा है, डब्ल्यू से चल रहा है, डॉकर का है, डॉकर DOCK है, डॉकर इंजन, डॉकर डेस्कटॉप कह लो, हाँ ये। लड़की चलाई नहीं है तो डॉकर की सर सर्विस में। चलाया था वो भी चल नहीं रहा था, दोबारा अच्छा, फिर आ गया एरर आया। फिर क्वेश्चन यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड लिखो, हेलो डैश वर्ल्ड लिखो, तो तुम्हें बोला यहाँ से मिल जाएगा, वहीं से उसको कहना प्ले कर दो, प्ले कर देगा। ये सारी चीजें देखो यहाँ पे विजुअली आती जा रही है, देखिए माई हेलो चल रहा है इसमें। यहाँ पे सर्च करने तो रीनेम सॉरी, नहीं होता, नेम वाली कमांड से रीनेम होना चाहिए ना, हुआ होगा ना, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा, अगली कमांड आएगी ना उसमें देखना कि वहाँ पे नाम आएगा। अभी तुम्हारा अभी चल रहा है इंजन, इसको बंद नहीं करना, डॉकर इंजन को इंजन बंद कर दूंगी, एक्सेल सर्वर ये है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में तो कुछ नहीं है ना, वो पीछे किसी चीज को जाके पिंग करता है। तो आपने जब तक ये सारी एक्सरसाइज चल रही है, आपने डॉकर डेस्कटॉप को बंद नहीं करना, बंद कर दोगे तो सर्विस चली बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप लोगों की ये कमांड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो आपके पास एक वेब सर्वर चलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जिससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके पास एक कंटेनर रन होना शुरू हो गया है। इसकी जगह आप फॉर एग्जाम्पल एक अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे डॉकर रन, फॉर एग्जाम्पल माई अटेंडेंस, तो वो आपके पास पूरी की पूरी सर्विसेज चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी थर्ड पार्टी की कोई भी सर्विस जो उससे कंटेनराइज की हुई है, आप उसको डॉकर रन और आगे बोली कमांड देंगे तो वो आपके पास होस्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, कौन कौन से इमेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने पास कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड चलाएं डॉकर इमेजेस, तो ये आपको ये बताएगा कि आपके मशीन के ऊपर इस वक्त करंटली ये इमेजेस डाउनलोड हो चुके हैं या इस वक्त आपके पास अवेलेबल हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि कंटेनर में और इमेज में फर्क होता है। ठीक है, एक कंटेनर के अगेंस्ट आप मल्टीपल इमेजेस भी बना सकते हो। ठीक है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे कंटेनर आपके पास एक ही, सॉरी इमेज आपके पास एक ही आ रहा होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट मल्टीपल कंटेनर बने हुए होंगे। सही है, तो अगर आप डॉकर इमेजेस की कमांड लगाएंगे तो आपके इस वक्त करंटली ऑफलाइन सिस्टम के ऊपर जो जो इमेजेस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सौ को इस वक्त जिन जिन की वो कमांड सेकंड वाली वेब सर्वर वाली एग्जीक्यूट होगी थी, उनको यहाँ पे दो इमेज नजर आ रहे होंगे, एक हेलो वर्ल्ड वाला होगा और एक वो CRC वाला होगा। आपको दो नजर आ रहे हैं बेटा? सर मेरे इधर नहीं चला था, उधर कंटेनर बना के सर सर्वर बना के यहाँ चलाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ये सारी कोशिशें घर में किया करो ना, जब मैंने मैसेज भी किया था कि यार ये चला के लेके आना, बेटा आपका चला है वो कहाँ हो? नहीं सर, सर इंटरनेट के इशू है। नहीं, ये तो कमांड तो चलाओ ना, ये तो यहीं पे चल देंगे। क्या हो गया, ये कौन सी इंटरनेट की है? पहला चल गया था ना तुम्हारा? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, एंटर करो। हमारा चल गया, तुमने बंद तो नहीं कर दिया डॉकर को? एक आ गया ना तुम्हारे पास इमेज, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भी सेकंड वाला डाउनलोड नहीं हुआ, पहले वाला हो गया था और ये उसी से किया है ना, यस सर। इसके थ्रू। अच्छा, ये क्या नाम है इनका, लैब वाले भाई, यार ये इंटरनेट नहीं चल रहा। अब ये मुझे बताएं, इंटरनेट के बगैर तो इनकी अब कैसे मैं आगे एग्जीक्यूट करूँ? जिस जिसको मैं मोबाइल से टच करवाता हूँ उसका काम हो जाता है, जिसका नहीं होता उसको एरर आना शुरू होता है। जरा इंटरनेट का कोई राउटर या उनसे पता करें ना क्या मसला है, कि भी लैब हो रही है और वो आप लोगों ने वो इंटरनेट ही बंद किया हुआ है। जी बेटा, कितने पहुंचे हो? धक्का लगा है कुछ है? तुम तो आगे आगे निकली जा रहे हो हैं। ठीक है ठीक है, डॉकर ये वाली कमांड चलाओ जरा, डॉकर इमेजेस। ठीक है, शाबाश, देखो तुमने 3 कर लिए, ठीक हो गया ना, तुम्हारे पास 3 इमेजेस इस वक्त अवेलेबल है। यही चीजें तुम्हें यहाँ नजर भी आ रही हैं। ठीक है, इसी को मैनिपुलेट करें यहाँ से सेटिंग करें। ठीक है, जो नहीं जिसका किसी का हो रहा है ना उसको जरा अपने साथ बैठा लो यार, ताकि उनके भी तुम दोनों के चल पड़े बिल्कुल ठीक, फिट जा रहे हो, क्लियर है सारा? ठीक है, जिसका मसला आ रहा है ना वही दूसरे की हेल्प करते रहो यार। ठीक है, अच्छा खतीब और उमर, आप दोनों का क्या बना, क्या मसला था? सर मेरा तो विंडोज में भी ये एरर दे रहा है। तो तेरा हो गया, इसका क्यों नहीं हुआ? सर इसकी वो स्पेस नहीं है ना लैपटॉप में, वो और ज्यादा वो चीज़ इंस्टॉल हुई है। नहीं वैसे इसमें स्पेस नहीं था सर, ये रोज आता था, मैं उसके बाद इसको रिजॉल्व करवा दी। लिनक्स में क्या कह रहे हैं? सर लिनक्स इसका तो लिनक्स में चला कि विंडो में? विंडो में चल रहा है ना? अच्छा चलो, जी जी प्लीज। अच्छा, इंटरनेट नहीं चल रहा, बच्चे बार बार शिकायत करते हैं। मैं इनको एक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ लैब में, तो वो नेट ही कनेक्ट खत्म हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो ना, वो फिर मैंने एक दो को कहा है ना, मैंने कहा जरा उससे कनेक्ट करो अपने
मोबाइल के उससे, तो मोबाइल से हो रहा है कि आपकी लिनक्स थोड़ी ये सॉरी आपका जो लैब जो है इसको जो बैक एंड को मसला आ रहा है लेकिन अभी आ रहा है बस। नहीं मैं वैसे कंप्लेंट कनेक्टेड, करा। हाँ कनेक्टेड उनका भी आ रहा है। ये ना डॉकर, डॉकर की वेबसाइट है डॉकर, वहां पे ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी की लैब भी चल रही है हमारी, अच्छा ठीक है ना। तो वो बड़ी देर से मसले आ रहे थे, फिर एक को मैंने कहा कि टेस्ट करो अगर अपने मोबाइल से कनेक्ट करके, जब उसने हॉटस्पॉट से किया तो 10 ही हो गया। हम्म, Attendance in ठंडक से बात। attendance का actually short 2 weeks से कोई इधर बात कर लेते हैं नया सिलसिला स्टार्ट साइन तो मैं कर रहा हूँ मेरे पास अच्छा जो आप ये बात सारे सारे साइन आप करें। मेरे ही साइन अच्छा ये सारे बच्चे शुरू हो गए। अच्छा एक मैं आपको बात बताता हूँ, इनको मैंने पहले कहा, मैंने कहा यार मैं आपको ना 50% एंटरटेन कर देता हूँ, एक दिन की मैं लगा दूंगा और एक दिन फिर जो आए में हैं उनके लगा दूंगा, अच्छा ठीक है। तो वो सारे आपके एप्लीकेशन, हालांकि मैं इनको फर्स्ट डे को ऑलरेडी एंटरटेन कर चुका हूँ, मैंने पहले लेक्चर की सबकी लगा दी, पहली लैब की सबकी लगा दी। अब उधर से बस रजिस्ट्रेशन वीक चलता है उसमें थोड़ा सा होता है अच्छा तो आप क्या कह रहे हैं, सेकंड की भी लगा देंगे। अब उनकी अब आपके जो गवर्नमेंट प्रैक्टिस जो क्लास में नहीं आता तो रोकनी पड़ेगी ठीक है। अच्छा किसी का कोई मसला तो नहीं है, बताओ भाई तुम दोनों यार। क्या मेरी बात सुनो, बाज दफा ना एक फेंग शुई, एक चाइनीज इलम है फेंग शुई, ठीक है। वो बताता है कि कई बार आपकी ना जगह का भी आप पे बड़ी नहुसत होती है, वो तारी हो रही होती है, ठीक है। तो मेहरबानी दोनों ये करो कि तुम उठ के ना आगे आ जाओ, इन बच्चों के पास ये टकाटक काम करके जा रहे हैं, तुम वो अगले वालों के पास जाओ, वो तो बल्कि उनमें से किसी एक को इधर बुला लो, ठीक है, दरमियान में बिठा लो, क्योंकि उनका काम चल रहा है, एटलीस्ट उसके कंप्यूटर पे देख तो लोगी ना कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक एक बंदा, दो दो बंदे ना ऐसे दरमियान में बिठा लो, उससे फायदा ये होगा कि आपको कम से कम अपने पास है, ठीक है ना। और आप लोग जो है ना लैपटॉप बेटा, ये लैपटॉप के बगैर ना ये मसले आते रहेंगे और आप लोग उससे काम की चीज सीख नहीं सकोगे, ठीक। और उस पर जो मैं कहूँ वो कंफिगर भी करके लाओ। हाँ इधर इनके साथ बैठ जाओ, ठीक है ना। बेटी आप ये आगे इन लोगों को आ जाओ, या इनमें से किसी एक को पीछे बुला लो, ठीक है, इनकी भी जरा हेल्प हो जाएगी, इनके वो चल नहीं रहे। चलो भाई डॉकर इमेजेस से हमारा ये वाला काम होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे है डॉकर पीएस। तो जैसे डॉकर इमेजेस से हमें लिस्ट मिलती है हमारे पास जो अवेलेबल इमेजेस हैं उनकी, इसी तरह डॉकर पीएसए में हेल्प मिलेगी कि वो कौन कौन से कंटेनर हैं जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा इसमें दो कमांडें होती हैं। जब आप सिंपल डॉकर पीएस चलाते हो ना, तो डॉकर पीएस से आपको उन कंटेनर्स की लिस्ट मिलेगी जो इस वक्त आपके पास चल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कंटेनर आपका ऑफ स्टेट में है तो ये वो आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन जब आप डॉकर पीएस -a करोगे यानी कि माइनस ऑल, तो फिर ये आपको सारे के सारे कंटेनर दिखाएगा। जैसे मैंने जो अपनी एग्जांपल ली है, इसके अंदर चूंकि मेरा जो वेब सर्वर था वो चल रहा था, रनिंग स्टेट में था, तो उसने मुझे सिर्फ एक कंटेनर दिखाया जो इस वक्त रनिंग में आ रहा है। लेकिन जब इसको -a कहा तो इसने वो हेलो वर्ल्ड जो इनिशियल हमने किया था, जो एक बार आपको हेलो करके बंद हो गया था, वो कंटेनर भी इससे दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कंटेनर की दो स्टेट्स होती है, या वो चल रहा होता है या वो नहीं चल रहा होता। तो डॉकर पीएस आपको सिर्फ वो कंटेनर दिखाएगा जो इस वक्त रनिंग स्टेट में है, और डॉकर पीएस -a आपको वो सारे के सारे कंटेनर दिखाएगा जो इस वक्त आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें मुझे वो लोग बताएं जो कह रहे थे कि हमारा कस्टम नेम नहीं ले रहा, वो कौन सी बच्ची थी जो कह रही थी कि मेरा कस्टम नेम। आप डॉकर पीएस -a करके देखो, कस्टम नेम आ रहा है वहां पे नहीं, सबसे आखिर में नेम्स के आगे। यार जब मैं कमांड करवा रहा हूँ तो कमांड से क्यों नहीं कर रहा, करवा दूंगा मैं उसको, छोड़ो। अब अच्छा ये मसला आ गया ना, कोई मसला नहीं, नई विंडो खोल लो, कंट्रोल टी कर दो या कंट्रोल एन कर दो, जो भी बता। नया मतलब इसका चाहिए विंडोज में होना नहीं, इसको बंद नहीं करो ना, इसको चलता रहने दो। नई कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो, उसमें डॉकर वो जो भी लिखना है वो लिख दो ना, ठीक है। यहाँ पे शुरू हो जाओ, पीएस एंटर, ठीक है। अभी तुम्हारा कोई कंटेनर रन नहीं हो रहा, तुमने सारे स्टॉप कर दिए, तो ये बड़ा शुक्र है। अच्छा अब डॉकर पीएस -a करो, पीएस -a एंटर करो, ये देखो तुम्हारे पास ये दो कंटेनर बने हुए थे, ठीक है। और ये अब दोनों चूंकि तुमने बंद कर दिए वहां से, इसलिए अब दोनों ऑफ स्टेट में आ रहे हैं, इसलिए डॉकर पीएस से आपको कोई नजर नहीं आया था, बिकॉज वो दोनों बंद हुए हुए थे, ठीक हो गया ना। तो ये आपके, और देखो उसमें कस्टम नेम आया हुआ है कहीं पे, हम्म? तो दोबारा चलाओगी तो आ जाएगी, क्योंकि जब माइनस माइनस नेम देते हैं ना तो आ जाना चाहिए दोबारा से। एक वैसी हेलो वर्ल्ड, तो सिंपल सादे वाला हेलो वर्ल्ड है सीआरसी चेक के बगैर, उसको बना के देखो यहाँ पे, तो ये आ जाना चाहिए -a के साथ।
तो ओके, डॉकर इमेजेस से आप देख लेते हैं जितने आपके कंप्यूटर में लोकल इमेजेस अवेलेबल हैं, और डॉकर पीएस से आपके पास रनिंग कंटेनर आते हैं, और डॉकर पीएस माइनस ए से आपके पास जितने भी कंटेनर हैं, चाहे वो रनिंग में है या नॉट रनिंग में है, वो आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इनमें से कोई इमेज की बात कर रहा हूं, कंटेनर की नहीं, रिमूव करना हो, तो डॉकर आरएमआई की कमांड है। ठीक है, डॉकर आरएमआई और इमेज नेम। अब इमेज नेम चूंकि आपको पता नहीं होगा, तो उसके लिए आप डॉकर इमेजेस की कमांड इस्तेमाल करें। डॉकर इमेजेस की कमांड इस्तेमाल करने से आपको लिस्ट ऑफ द इमेजेस मिल जाएंगे जो इस वक्त आपके सिस्टम पे अवेलेबल हैं। उसके बाद आप डॉकर आरएमआई और आगे इमेज का नाम दें, तो उसको रिमूव कर देगा और आपको दिखाएगा कि मैंने ये चीजें डिलीट कर दी हैं। उसके बाद आप वेरीफाई करें दोबारा डॉकर इमेजेस की कमांड चला के कि क्या वाकई अब वो लिस्ट में से वो इमेज रिमूव हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, जल्दी से काम करें ताकि हम मजीद बहुत सारी डॉकर की जहतों से आपको आगाह कर सकें। ठीक है भाई, रिमूव हो गया बेटा तुम्हारा, सोच रहे हो भी इंस्टॉलेशन हुई बेटा तुम्हारी, काम पूछ रहे लिस्ट में ऐड हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, अभी मैंने कल इनको सबको पहले कह दिया था कि यार ये चीज़ें इंस्टॉल कर लो, मुझे पता था ये काम सबसे गंदा होता है। ठीक है ना, इसी में आप फंस गए हो। और दूसरी बात ये कि तुम बैठे हुए भी अकेले हो, तो यहाँ से जरा तशरीफ का टुकड़ा उठाओ ना, इधर आगे आओ इन बच्चों के साथ। अब तुम आज ये सारा कर लोगे ना इंस्टॉलेशन, तो ये तो हो रही है ना, खुद उठ के वहां बैठ जाओ। सर क्या हुआ है, लास्ट में पड़ा हुआ है। क्या ये वाला तो फिर हाथ क्यों नहीं उठाया जब मैंने पूछा था कि किस से पढ़ा हुआ? डॉक्टर तुमने पढ़ा हुआ? जी किस में पढ़ा था? सर लास्ट में अच्छा, कोर्स भी पढ़ा हुआ है तुमने? जी वाला तो अच्छा, तो उसमें ये सारी चीजें की हुई हैं तुमने? हम नहीं, इसमें आपकी साइड डिफरेंट हो सकती है। राइट को छोड़ो ना यार, कमांडें पढ़ी हुई हैं। नहीं वाला, फिर क्या पढ़ा था उसमें? उसमें ज्यादा थ्योरेटिकल था। डॉक्टर करवाया था? नहीं लैब में क्या करवाया? सर, लैब में कुछ भी नहीं था सर, हैं? कुछ भी नहीं करवाया था सर। नहीं, डॉक्टर की लैब में डॉक्टर नहीं करवाया था? नहीं। चलो अब करो ना बेटा, मेरे एडे चढ़े होते। ठीक है बेटा, कोई मसला बताओ, हफ्ता क्या हुआ, क्या हो गया, क्या कमांड मसला बताओ मुझे। ऐसे मैं माउस फेरोगी तो पता चलेगा कहाँ पे मसला है। हाँ हाँ, डॉक्टर नहीं नहीं यार, उधर ही तो रोक लो, मुझे कमांड तो पता। डॉक्टर अनएबल टू डिलीट हेलो वर्ल्ड लेटेस्ट मस्ट बी फोर्स कंटेनर D4 इज यूटिलाइजेशन। मैं बताता हूँ ये तुम कौन सा वाला कर रही हो। तुमने ना एक्चुअली वो वाला रन कर रही हो, CRC चेक वाला, मुझे लग रहा है ये काम नहीं करना तुमने ना। तुम चलो एक काम करो, तुम ना एक काम करो, यही वाला लिखो, डॉकर RMI लिख के ना, सुनो क्या मेरी बात सुनो, ये वाला कोड कॉपी कर लो, इस कोड को कॉपी करके ना आगे लिखो। नहीं नहीं, ये सिर्फ शुरू की लाइन है ये वाली, इसको बड़ा करो, उधर खींचो। देखो, क्योंकि लाइन सीधी होगी ना, अब सिर्फ ये कोड अंदर आना शुरू होगी, ये कॉपी करो। ठीक है, नो सर्च इमेज नेम्स। अच्छा अच्छा, एग्जीक्यूट हो गया 5 मिनट से दो। डॉकर PS करो, डॉकर PS कोई भी रन नहीं हो रहा, तो ये डिलीट होना चाहिए। तो ये तुमने हाथ से तो नहीं बंद किए? अच्छा चलो, ये लिखो डॉकर RMI और आगे इसको डिलीट करके ना, ये जो नाम है उसकी जगह में क्लेवर गैलेरी, उसको कॉपी करके पेस्ट करो। वो नीचे सबसे आखिर में लिखा है अंडरस्कोर GALOIS, एंटर करो। रिस्पॉन्स आ रहा है तुम्हारा, क्या शक है? चलो इसको मैं देखता हूँ, डॉकर चल रहा है, इंजन चल रहा है, इंजन भी चल रहा है। इसको मैं देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है, ये अपने ना बाद में मुझे नोट करवाना है। ठीक है, आपका मैं देख लेता हूँ, इससे आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आपने ना दूसरी वाली कमांड को हम खोल के रखना है, इसको चलता रहने देना, ऐसे कुछ नहीं कहना। ठीक है, हाँ इसमें से वो आ गई, इसमें कमांड प्रैक्टिस कर ली RMI वाली, तो करो ना, क्यों इंतजार कर रही है? वो लिखा हुआ है ना मैंने वहां पे, डॉकर इमेजेस से नाम ढूंढो और उसके बाद डिलीट करो। हाँ बोलो। कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप में से ना बहुत से लोगों को एरर आना चाहिए कि यार मैं इसको डिलीट नहीं कर पा रहा। उसकी एक रीजन होती है, एक्चुअली इस इमेज की बेस पे आगे आपका कोई कंटेनर चल रहा है। ठीक है,
अगर आप यहाँ से इसको डिलीट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आगे से वो जो उसको रिक्वायर्ड फाइल है कंटेनर को रन होने के लिए, क्योंकि जब आप उसको स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से हेल्प लेगा इस इमेज से, जिसकी वजह से वो आपको रोक रहा है कि ये ऑलरेडी इमेज कहीं ना कहीं पे यूज हो रहा है और इस वजह से आपको ये इशू आ रहा है। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं, ओके फाइन, इसी इमेज पे जिस पे आपको एरर आ रहा है, ये जो आपको कह रहा है कि मैं डिलीट नहीं कर पा रहा, आप इसकी हिस्ट्री मालूम करें। हिस्ट्री के लिए आप लिखें डॉकर हिस्ट्री और इस इमेज का नाम दे दें या उस इमेज की आईडी दे दें। आईडी आप जब आप डॉकर इमेजेस लिखते हैं तो एक शुरू में जो सबसे पहली लाइन आ रही होती है जिसमें वो 5 6 8 कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक्चुअली उसकी वो होती है। ठीक है, कह रहे हैं इमीडिएट। कि आपका ना कोई गड़बड़ है, आपका ये सिस्टम कनेक्टेड नहीं है, वरना आपको ये रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, तो डॉकर हिस्ट्री और आगे आप जब इमेज आईडी देते हैं तो इससे आपको उस इमेज के अगेंस्ट आपके सिस्टम पे जो जो कंटेनर्स बने हैं उनका जो पूरा लॉग है ना वो शो करवा देता है, जैसा कि आपको सामने इमेज में भी नजर आ रहा होगा और अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में भी नजर आ रहा होगा अगर आपका सिस्टम सही काम कर रहा है। मैं तुम्हें डॉकर बढ़ा रहा हूँ, तुम ये पता नहीं क्या लिख रहे हो, क्या हो गया? अभी इंस्टॉल हुई, ये पहले कर लिया करो, कुछ अच्छी बात नहीं है। देखो, जब मैं मेहनत करा रहा हूँ ना तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी मेहनत करो। ये तो फिर मैं लैब के अटेंडेंस में लगा हूं, तो ये कोशिश कर रहे बाकी बात हाँ? पहली गिटहब वाली एप्लीकेशन है। की थी ना, वही कह रहा हूँ, तुम्हारा ही फायदा नहीं करोगे तो यार तुम्हारा नुकसान होगा ना। मैंने देखो इंस्टॉलेशन पहले की होती तो ये मुसीबत से बच जाती। ठीक है, तो हिस्ट्री किस किस को नजर आ गई अपने अपने डॉकर्स की? सबको आ गई है, वेरी गुड। तुम्हारा भला हो रहा है, कौन सा बच्चा था? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सर सर मैम बुला रही है, मैम उसका मैसेज कर रही है। हम्म। मैंने उनको कहा है कि हम बात एक बजे तक लैब में कह रही है लीव लेके आ जाओ। अच्छा, तुम जो है ना ऐसे करो कि तुम ना मुझे उमर को बता दो कि तुम्हारा क्या नाम है? बाद में देखो 24 ओह, ठीक है, जाओ। हाँ भाई, ये बीसीटी 13 नंबर कौन है? FA 21 और 22? SP 21 BCT 022 कौन है? अच्छा, अब ये 22 वाले जो हैं 25 23। अच्छा बबलू, तुम बैठ जाओ ना यार, कहाँ घूम रहे हो? हाँ, 31। अच्छा, 36। बाहर गया हुआ है? क्यों बाहर क्यों गया हुआ है? किस लिए? 24। 24 यही वाला है। अच्छा, फहद ही है। 010 16 37 41 15 008। अच्छा, वो जो यहाँ बैठी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। 006 045 18 38। अच्छा, 12 21 है कोई? 29 कौन है? ये तुमने मुझे बताना है कि यार ये 29 लिखा है कि 21 लिखा हुआ है? 33। अच्छा, 19 003 44 49 34 42 48 26 30 39 35 और 09 09 और 020। अच्छा भाई, तुम आ जाओ इधर, आओ इधर, आओ इधर।
29 है ना तुम्हारा? जी सर। ये कहाँ से 29 लग रहा है? ये मैंने लिखा ही नहीं है। किससे लिखा है? ये सर उम्र से शादी क्यों है? अच्छा, तो बस ये तुम्हारी आज की ठुक गई थी, ये सर 029। अच्छा, क्या हुआ कि ना किसी जगह पे ना दो बुजुर्ग खवातीन और हजरात ट्रांसफर हुए ना, रेंट के ऊपर आए। तो वो जो हस्बैंड थे, वो बाबा जी जो थे, वो अपनी बेगम को ना हर वक्त बड़े प्यार भरे अलकाबात से बुलाते रहते थे कि जिस तरह डार्लिंग, जानू वगैरह वगैरह। ठीक है। तो वो जो उनके साथ वाले पोर्शन में जो फैमिली रह रही थी, उनकी बेगम जो थी ना, वो हर वक्त अपने मियाँ को ताने देती थी कि देखो इनके दरमियान में कितना प्यार है, कि ये बंदा इस उम्र में भी 60-70 साल की हो गई, अपनी बेगम को कितने प्यार से बुलाता है, और आप हैं कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करते। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो एक दिन वो बाबा जी के पास चला गया। कहता बाबा जी आपसे एक बात पूछनी है। उसने कहा पूछो बेटा। कहते आप ये अपनी बेगम को इतने प्यारे प्यारे अलकाबात से नवाजते हैं, तो क्या वजह है आपके दरमियान इतनी ज्यादा जो मोहब्बत है? कहते हैं बेटा मोहब्बत मोहब्बत कुछ नहीं है, मैं अब तेरा बुढ़ा हो गया हूं तो मेरा ना इनका जो नाम है ना मुझे भूल गया। ठीक है। अब नाम तो मुझे याद नहीं आता, और ये मैं इनको कहूंगा कि मुझे तुम्हारा नाम भूला हुआ है तो मसला बन जाएगा, तो इसलिए मैं इनको इस तरह के अलकाबात से नवाज देता हूँ, तो वो काम चल जाता है। अभी जब मैंने उसको बबलू कहा था और आप लोग हंस रहे थे, तो उसकी वजह यही है कि मुझे उसका एक्चुअली नाम पता नहीं था। ठीक है, फहद का। तो तब मैंने उससे कहा था कि बबलू बैठ जाओ, तो आपने उन्हें बबलू नहीं कहना। मैं तो चलो फिर भी उनका टीचर हूं, तो उन्हें कुछ कहूं तो शायद वो बुरा ना मनाए, वैसे आजकल के बच्चे बना जाते हैं, लेकिन आपने उनको बबलू शबलू नहीं कहना प्लीज। ठीक है। अच्छा, अगर आपका कोई कंटेनर चल रहा हो जो कि अब आपके नहीं चल रहे, मैंने देखा है कुछ लोगों ने पता नहीं क्यों अपने कंटेनर स्टॉप कर दिए, जिस तरह आप लोगों का था। ठीक है, वो अलग। एक मिनट। तो ऐसे तमाम यार, जब मैं बात कर रहा हूं उसके बाद पूछ लेना ना। पढ़ तो लो, काम कर लो, काम कर रही हो तो मुझे पता है तुम बैठी भी काम कर रही हो, काम करके दिखा तो मैं लगा दूंगा। अच्छा, अभी अगर आपका कोई कंटेनर चल रहा हो जो कि अभी आपका नहीं चल रहा, तो एक तो तरीका ये है कि अगर आपका नेट चल रहा है तो आप एक और कंटेनर एग्जीक्यूट करवा लें उसी कमांड से, सीआरसी चेक वाला, नॉर्मल हेलो वर्ल्ड वाला नहीं, क्योंकि वो फौरन से बंद हो जाता है। एक बार आपको हेलो करता है सिर्फ टेस्ट करने के लिए, तो आपको हेलो करेगा और साथ ही बंद हो जाएगा। तो अगर आप ये वाली कमांड चलाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि वो जो पहले वाली कमांड थी, डॉकर रन सीआरसी चेक स्लैश हेलो डैश वर्ल्ड, वो कमांड चलाएं, और उसके बाद आप ये डॉकर टॉप की कमांड चलाएं, तो ये आपको किसी खास कंटेनर के अंदर रन होने वाले प्रोसेसेस दिखा देता है। जैसे आप लोग वो टास्क मैनेजर में जाए तो आपको प्रोसेसेस नजर आते हैं ना। ठीक है। उसी तरह कंटेनर के अंदर भी तो कोई प्रोसेस चल रहे होंगे। ठीक है, या विंडोज के अंदर टास्क मैनेजर होता है। तो ये बेसिकली जो टॉप की कमांड है, ये इसके आगे आप जिस भी इमेज का, जिस भी कंटेनर का आईडी देंगे, ये आपको उस कंटेनर के अंदर चलने वाले प्रोसेसेस की लिस्ट दिखा देगा। इसको फिर आप किसी भी मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, तमाम मकासद के लिए, जिन मकासद के लिए आप अपने पास कमांड वो क्या होता है टास्क मैनेजर यूज करते हैं, कि देखूं मेरा प्रोसेस कौन सा कितनी रैम ले रहा है, कहीं हैंग तो नहीं हुआ हुआ, कोई और इशू, उसका आईडी क्या है, अगर आपने किल विल करना हो उस प्रोसेस को। ठीक है ना। तो इस तरह से सारे काम कर रहा होता है। तो ये कमांड आप चला के देख लें, डॉकर टॉप और आगे उस कंटेनर का आईडी, तो आपको उस कंटेनर के अंदर चलने वाले ये सारे वो दिखा देगा प्रोसेसेस। और वो कंटेनर, ये एडमिनिस्ट्रेटर इस कमांड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो कंटेनर इस वक्त आपके हार्डवेयर की कितनी रिसोर्सेज ले रहा है। ठीक है, वो कंटेनर, क्योंकि आपके पास अभी तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ एक कंटेनर चला रहे हैं, तो आप इसके ऊपर 10-12 कंटेनर भी चला सकते हैं। ठीक है। और कौन सा कंटेनर इस वक्त आपके सिस्टम की कितनी रिसोर्सेज यूज कर रहा है, वो रैम कितनी ले रहा है, नेटवर्क की कितनी उसकी यूटिलाइजेशन है। ठीक है। ब्लॉक्स आईओ कितनी वो परफॉर्म कर रहा है, कितनी ज्यादा इनपुट और आउटपुट हो रही है, ये सारी चीजें देखने के लिए आप डॉकर स्टैट्स और आगे डॉकर की आईडी, सॉरी कंटेनर की आईडी दे दें, तो ये आपको उस कंटेनर की जिसकी आपने आईडी दी है स्टैटिस्टिक दिखा देगा कि इस वक्त वो आपके हार्डवेयर के ऊपर कितना लोड एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है। ये वाली कमांड जल्दी से रन कर लें, क्योंकि आगे फिर टाइम भी खत्म हो रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जितनी पॉसिबल कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर लें। वो बचियां कहाँ गई जो मुझे कह रही थी अटेंडेंस लगा दें, फिर गायब हो गई? कहाँ है? हाँ बताओ क्या मसला है, अटेंडेंस का बताओ। वो लैपटॉप उसका पकड़ लिया तो मुझे ऐसा नहीं लगा।
से हेल्प लेके वो फिर वाईफाई से डॉकर वो उस पे WSL का मसला आ रहा था, वो फिर मैंने इंस्टॉल कर ओके, हो गया अब आपका? हाँ जी, अभी ये चल गया। अब मैंने आगे अच्छा बताओ क्या है तुम्हारा नंबर? 001 सर। ओके, और भी कोई थी तुम्हारे पास? 047 तुम्हारा क्या मसला? ये तो कह रहे हैं एरर आ रहा है। हाँ ना, नंबर बताओ ना। 047 अच्छा चलो ठीक है, फटाफट इसको हेल्प कर देना इन लोगों को, ठीक है? सबका ही चल पड़ा, साथ बैठ जाओ यार, तुम बीमार हो और फिर घूम रहे हो, तुम्हें तो यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हारा क्या नंबर है? 36। ओके, ठीक है। ये जो 9 और 20 भी साथ देते हैं, ये कहाँ है? वो सरबराह के पास ही है। ये आए तो फिर मुझे मिलवाना होंगे दोनों को, ठीक? अच्छा अच्छा, अब ये वो पॉइंट आ गया है कि जहां पे ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपने अपने कंटेनर्स को पॉज कर दिया था या स्टॉप कर दिया था, वो इस कमांड पे आ जाएं जरा। अच्छा, अगर आपके पास कोई कंटेनर चल रहा है ना, तो आप उसको स्टॉप करवा सकते हैं, पॉज करवा सकते हैं। पहले हम पॉज को देख लेते हैं। तो पॉज का मतलब क्या होता है कि वो बेसिकली, बल्कि इससे पहले मैं स्टार्ट करवा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं क्यों कंटेनर से तंग आके कंटेनर को स्टॉप करवा दिया। तो पॉज पे हम बाद में जाते हैं, हम पहले आ जाते हैं स्टार्ट और स्टॉप पे। डॉकर पीएस की कमांड आपको रनिंग कंटेनर देती है, और PS-A की कमांड आपको क्या देती है? तमाम कंटेनर्स देती है। तो डॉकर पीएस की कमांड लगाएं, और अगर आपको कोई चलता हुआ कंटेनर नजर आ रहा है तो उसकी आईडी को नोट कर लें, और नोट करने के बाद डॉकर स्टॉप और उसकी आईडी दे दें कंटेनर की, तो ये उस चलते हुए कंटेनर को स्टॉप कर देगा। फिर आप वेरिफिकेशन के लिए अगर आप डॉकर पीएस की कमांड चलाएंगे तो आपको उस कंटेनर का नाम नजर नहीं आएगा। क्यों? कि अब वो स्टॉप हो चुका है, और जाहिर है डॉकर पीएस स्टॉप कंटेनर की आईडी आपको नहीं दिखाता। और ऐसे तमाम लोग जो किसी ना किसी कंटेनर को स्टॉप कर चुके हैं, इसका मतलब है कि वो डॉकर पीएस लगाते हैं तो कुछ नजर नहीं आता, डॉकर PS-A लगाते हैं तो उनको कुछ कंटेनर नजर आते हैं। वो वहां से उस कंटेनर की आईडी नोट कर लें और कमांड चलाएं डॉकर स्टार्ट, और आगे कंटेनर आईडी दे दे, तो उनके वो कंटेनर जो स्टॉप हुए हैं चलना शुरू हो जाएंगे। ट्राई करो। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया था कि मेरे पास वो वेबसाइट वाला सर्वर चल रहा था, वेब सर्वर वाला, CRC चेक वाला। मैंने कमांड लगाई, डॉकर स्टॉप की, उसके बाद वेरीफाई किया, मैंने वो वेबसाइट दोबारा चला के देखी लोकल होस्ट वाली, तो वहां पे उसने मुझे एरर दे दिया कि नाउ वेबसाइट इज नॉट अवेलेबल। व्हाई? बिकॉज वो मेरा डॉकर जो कि इस वेबसाइट को होस्ट कर रहा था वो बंद हो चुका था। ठीक है, अगर आप दोबारा से वही वाली कमांड चलाए, लेकिन उसमें चेंज ये कर दें कि आप डॉकर स्टार्ट और वो आईडी दे दें, और उसके बाद आप जाके चेक करें तो देखें आपको वेबसाइट वहां नजर आना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। क्यों? कि अब वो आपका डॉकर स्टार्ट हो गया, उसने अपनी सर्विसेज वापस एग्जीक्यूट करना शुरू कर दी। हो रहा है बेटा? उसके बाद तुमने एक भी कमांड नहीं चलाई बेटा? नेट देखो चल पड़ा है ना, मैंने उसको बुलाया था, उन्होंने आके उनको कहा भी एक नेट सेट चलाएं, चेक करो। नेट का कोई मसला था, उन्होंने बताया रिजॉल्व कर दिया, काफी सारे बच्चों को चलना शुरू हो गया। अच्छा, स्टार्ट स्टॉप के बाद सेकंड जो हमारी कमांड है वो है पॉज और अनपॉज वाली। अगर हम किसी सर्विस को टेम्परेरीली पॉज करना चाहें तो हम पॉज की कमांड देंगे और आगे वही सेम आईडी दे देंगे। अगर अनपॉज करना चाहें तो अनपॉज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने उसकी एग्जांपल भी यहाँ पे रन आ रहा है। शाबाश, आगे बता बस मसला अब सर ये कर दो साथ हो कर ना डॉकर रन, और आगे वो लिख CRC चेक स्लैश जो भी है। मैं आपके साथ पहुंच गया ना? स्टार्ट ऑफ किया, ये वो स्टार्ट पॉज अन पॉज भी कर दिया। पॉज एंड पॉज पहले स्टार्ट करना फिर पॉज हो गया। डॉकर पीएस में कुछ नहीं आ रखा, मतलब सारे स्टॉप में। डॉकर PS-A करो, पॉज हो गया, कंप्लीट हो गया, सही चल पड़ा है, वेरी गुड है। कोई बात नहीं, उसको रहने दो, सिस्टम की रिसोर्सेज कम है, क्योंकि सारा काम रिसोर्सेज का है ना ये। पॉज की कमांड की प्रैक्टिस करने के लिए पहले आपका डॉकर स्टार्ट फॉर्म में होना चाहिए कंटेनर जो है। अगर स्टार्ट नहीं होगा तो आप उसको पॉज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों की टीम में?
और सपोज किसी वजह से आपका कोई कंटेनर फंस गया है, वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, स्टार्ट स्टॉप वाले काम में भी नहीं जा पा रहा, मतलब वो जाने की कोशिश करता है लेकिन वो हैंग हो रहा है या किसी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, और आप उस डॉकर के उस कंटेनर को किल करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं एब्रप्टली उसकी सर्विसेज को, तो आप डॉकर किल और आगे यही वाली आईडी दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी ऑटोमेटिकली वो जो कंटेनर रन हो रहा है वो किल हो जाएगा और वो जो भी इशू है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। या अगर आपका कोई डॉकर या कोई कंटेनर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ले रहा है तो ऐसी सूरत में भी आप किल की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉज को अनपॉज करो, पॉज किया तो अनपॉज करोगे, स्टॉप किया तो स्टार्ट करोगे, ठीक है। अनपॉज करो और आगे पेस्ट करो, हो गया, ठीक है ना। अब स्टॉप करेगा तो हो जाएगा। ये किल वाला ट्राई कर लो, है हाँ। अच्छा, और अब हम ना इनमें से एक दो को रिमूव करते हैं, क्योंकि जब इनको रिमूव करेंगे तो फिर हमारी वो RMI वाली कमांड चलेगी जो पहले नहीं चल रही थी, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कंटेनर लिस्ट हुआ हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो भी कंटेनर है जिसकी हम आईडी देंगे, उससे पहले हम डॉकर RM और आगे आईडी देते हैं किसी कंटेनर की, तो ये उस कंटेनर को रिमूव कर देगा, ठीक है। और अगर आपने एक इमेज के अगेंस्ट बने हुए सारे कंटेनर्स रिमूव कर दिए, और आपने देखा होगा कि जब आप डॉकर PS करते हैं तो आपको साथ इमेज का नाम भी आ रहा होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने एक इमेज के अगेंस्ट बने हुए सारे कंटेनर्स रिमूव कर दिए हैं तो फिर आप जाके डॉकर RMI और इमेज नेम का इस्तेमाल करते हुए उस इमेज को भी अपने पास से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो आपको एरर देगा कि मैं इस इमेज को इसलिए रिमूव नहीं कर रहा कि ये किसी ना किसी कंटेनर में यूज हो रहा है। तो जब तक आप कंटेनर नहीं उड़ाएंगे यहां से डिलीट नहीं करने दूंगा। जो लोग GUI इस्तेमाल करते हैं वो भी ये टेस्ट करके देख सकते हैं कि जब आप इमेज वहां से डिलीट करने लगते हैं तो वो आपको एरर दे देता है, इसलिए कि उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कंटेनर चल रहा होता है। तो आप पहले कंटेनर की लिस्ट में से जाके सिलेक्ट ऑल करके सारे कंटेनर डिलीट करेंगे, उसके बाद जब आप यहाँ आके चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला काम रनिंग में होगा तो किल होगा ना, अगर स्टॉप है तो कहाँ से किल होगा, ऑब्वियसली। अच्छा, आज का तकरीबन इख्तितामी टास्क में से एक, ये तमाम लोग जिन्होंने गेट वाली लैब्स हमारी की हुई है वो तो इससे बड़े बखूबी वाकिफ है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट का लिंक करवाना है अपने डॉकर के जो मेन अकाउंट्स हैं जो डॉकर रजिस्ट्री पे बने हुए हैं उनके साथ, ठीक है, ताकि आप अभी तक तो आप रिसीव करते रहे। अगर कल कलाम को आप अपना इमेज बना के उसको अपलोड करना चाहें तो वो आपको करने नहीं देगा।